ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो हमारा सेशन है वो है कि कैसे हम अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर सकते हैं ओरिफ्लेम में रहते हुए। आई अंडरस्टैंड कि ये एक अभी मैं बात करूँ तो बहुत से लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हैं और बहुत सी चीज़ें उनके माइंड में आती हैं जब हम बात करते हैं पॉइंट्स की और प्रोडक्ट्स की एंड ऑल दैट। एक्चुअली सबसे पहले हमें समझना है अपना फोकस, और फोकस ये है कि क्या है ओरिफ्लेम, हम क्यों ज्वाइन करते हैं, हमारा व्हाय क्या है। कोई भी जब आप बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई भी दुनिया की चीज करते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी भी बहुत स्मूथ जर्नी किसी भी चीज की नहीं होती। आप एजुकेशन को हासिल करते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। जब आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए आप या तो टीचर से सीख करते हैं हेल्प को, या आप किसी अकेडमी या किसी ट्यूटर को हायर करते हैं। आपको अगर उसको सॉल्व करना है तो ओनली, अगर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना तो हम सारा वक्त ये बातें कर सकते हैं कि सिलेबस मुश्किल है, मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। हम अपना रवैया सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग को छोड़कर हम प्रॉब्लम्स को जहां वो मौजूद होती हैं उनको वहीं पर ही अगर रखेंगे तो कभी भी उसका हल नहीं निकल सकता। हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब ढूंढना है, अब आप एक रिलेशनशिप में हैं, आपकी मंगनी हुई, आपकी शादी हुई, तो आप एक टोटल डिफरेंट एनवायरनमेंट में एक और चीज को लेकर आप चल रहे हैं। क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आपकी एजुकेशन, आपका ब्रॉटअप, आपकी वैल्यूज, आपकी एथिक्स बिल्कुल फर्क होंगी। जिस शख्स से शादी करेंगे, जाहिर है वो बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट का से आया हुआ होगा, तो वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसके घर वाले डिफरेंट होंगे। एडजस्टमेंट अगर आपने करनी है और उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो बेसिकली आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उनके कस्टम्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द वन जो अपने सिस्टम से उनके घर में एडजस्ट हो रहा है। आप अकेले तो रहते नहीं, पाकिस्तान में ज्यादातर तो आपकी फैमिली से ही शादी होती है। इसी तरीके से कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे आपने उसमें बहुत अरबों रुपया डाला है या नहीं डाला, अब आपने उस बिजनेस को जब शुरू किया है, तो आपका क्या ख्याल है कि आपकी बहुत स्मूथ सेलिंग होनी शुरू हो जाएगी? पहले दिन ही लाखों रुपए आने शुरू हो जाएंगे? पहले दिन ही हर कोई आपको वेल डन कहना शुरू कर देगा? कुछ भी ऐसा नहीं होगा। दुनिया के हर काम को जब हम शुरू करते हैं या कोई भी काम हम करते हैं, चाहे वो कुछ हो, बच्चे रेस करना, एक एग्जांपल ले लेती हूँ, हम सब माए हैं, बच्चों को रेस करते हैं। पहली दफा जब आपकी गोद में बच्चा आता है, आपको यही नहीं समझ आता है इसको पकड़ना कैसे। एक दो दिन में पकड़ने की जब प्रैक्टिस हो जाती है, बिकॉज आपको पता है आपके अलावा कोई भी ये नहीं कर सकेगा। ये भी आपको कैसे पता है? बिकॉज आपने ये तहरीरें ही पढ़ी हैं। ये अभी आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है। आपने मुख्तलिफ जगहों पे सुना है जी, माँ बच्चा पाल लेती है, माएँ बच्चों को देखती हैं, तो आपको एक यकीन सा हो जाता है इस बात पर कि आप ही हैं जिसने इसको देखना है। उसके बाद उसको नहलाने से लेकर खिलाने-पिलाने तक, रातों को उठने का अमल एक दुनिया का सबसे आई थिंक टॉर्चरस अमल है। लाइक समवन लाइक मी जो रातों को उठे, पहले गो थ्रू करना, उसको पैदा करना, ये कुछ भी इसमें से आसान नहीं। फिर उस बच्चे को रेज़ करके लेकर आना, क्या उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती? दरमियान में अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाएँ, बच्चा बीमार हो जाए, कोई अनसीन चीज़ हो जाए, तो वो एडिंग फ्यूल टू फायर और उसमें चीजें हैं। और हमारी जिंदगी चैलेंजेस का नाम है। मेरी, आपकी, हम सब की जिंदगी इज फुल ऑफ चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस ही इस जिंदगी को एक्साइटिंग भी बनाते हैं। देखिए, एक शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है, उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ये परेशानियां और चैलेंजेस हमें इनसे लड़ना भी सिखाती हैं। देखिए, आज से अगर मैं 30 साल पीछे चली जाऊं, तो बहुत से कम चैलेंजेस थे, क्योंकि गैजेट्स नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, लाइफ के होराइज़न और थे, लाइफ को की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। टीवी कहाँ होता था? टीवी कभी एक आधा चैनल लगता था, पहली बात तो था ही नहीं, खबरनामा लगता था, 9 बजे के बाद ब्लैंक हो जाता था, फिर एसटीएन आया, एनटीएन आया, फिर डिश आई। ज़िंदगी में बहुत आसानी थी। अगर मैं देखूँ तब चैलेंजेस कम थे, वही 24 घंटे तब भी थे, वही 24 घंटे अब भी हैं। वही माएँ तब भी थी, वही माएँ अब भी हैं। वही बच्चे तब भी थे, वही बच्चे अब भी हैं। वही जनरेट करना, इनकम कमाने वाला एक शख्स तब भी था और अब भी है। मगर अब में क्या ऐसी चीज़ है कि हम चैलेंजेस बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो गए हैं, तो हम क्या करें? क्या खुदकुशी कर लें, मार दें, मर जाएँ, क्या करें? उसको हमें साथ रहते हुए, अक्लमंदी से, रैशनल होते हुए
हम सबको लड़ना है। अब मैं लड़ना क्या है, उसके साथ एक तरीका कार निकालना है। लड़ तो आप किसी चीज से नहीं सकते। बकरी, बकरी का बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के 2 घंटे के बाद वो माँ की तरह चल सकता है और माँ की तरह बोल सकता है। मछली, मछली का बच्चा पैदा होने के चंद घंटों के बाद अपनी माँ की तरह तैर सकता है। उसका फ्रंटल सब कुछ डेवलप्ड होता है। इंसान अशरफुल मखलूकात, पूरी दुनिया को चलाने वाला, अपने पैदा होने के बाद अपनी जान भी नहीं बचा सकता, और सबसे ज्यादा रिस्क पर उसी की लाइफ होती है, बिकॉज हम इस दुनिया में आकर हर चीज सीखते हैं और हमारे लिए ये कायनात मुसख्खर की गई है। ये बताया, ईसा। ये बारहा बताया गया है कि यहाँ पर अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अब अगर कोई सिचुएशन है, आपका बच्चा बहुत अच्छे पढ़ते पढ़ते एकदम से डिट्रैक हो जाता है, आप क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे, उसको मारेंगे, उसको घर से निकाल देंगे, कि उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढेंगे? हर चीज का सलूशन मौजूद है, सिर्फ फर्क ये आप फोकस किस चीज को करें। ये बात इतनी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि सिचुएशन थोड़ी सी बहुत से लोगों के लिए ब्रेक वाली है, बहुत से लोगों के लिए मेक वाली है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल हालात में या किसी चैलेंज में या कोई उन्हें कोई चीज डेयर करता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें कोई ऐसी को बात की ऐसी सिचुएशन आती है तो वो जो कर रहे होते हैं उससे भी पीछे चले जाते हैं। ये आपका एटीट्यूड है, आपका रिएक्शन है टू दैट एक्शन, कि आपके सामने जो चीज नजर आ रही है आप उसको देखकर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मैं आज की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर आपसे सिर्फ इतनी बात करूंगी कि प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी मानती हूँ है, प्रोडक्ट थोड़ी सी कम है। जब बहुत ज्यादा थी तो हमने कौन सा तीर मार लिया था? मतलब एक क्वेश्चन है कि हमने को प्रेसिडेंट का टाइटल खोल लिया था, तब तब हमने ऐसा क्या तीर मार लिए थे कि अपने नीचे ग्रोथ के अंबार लगा दिए थे? कुछ भी नहीं किया था, तब भी हमने कुछ खास नहीं किया था, बस। ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट कम है तो अब हमें ये ब्लेम वाली चीज, मैं मानती हूँ ये एक सिचुएशन है। अब या तो ये मान लिया जाए कि सिचुएशन है और हमें हाथ पे हाथ धर के ना बैठ जाना चाहिए, या यही सिचुएशन है, क्या ओरिफ्लेम बंद हो गया है, क्या ओरिफ्लेम की कोई जीरो प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है? कम से कम 250 प्रोडक्ट अभी भी है, 150 से 250। वो प्रोडक्ट्स आपके मेरे लिए ही हैं, वो एक रिसर्च के बाद आती हैं, पूरी दुनिया में चलती हैं, तो क्यों वो हम नहीं उसको सेंसिबली, पॉजिटिवली, प्रैक्टिकली हम उनको अपने साथ लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेकर चलते हैं? दूसरी बात ये है, प्रोडक्ट असाइड, लीडर जो होगा ना वो हमेशा कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेगा, हमेशा कोई ना कोई तरीकेकार वजह करने की कोशिश करेगा जिसमें मैक्सिमम सक्सेस की पॉसिबिलिटीज निकले। जब वो छोड़ देगा या इस बात को मान लेगा कि अच्छा बस यार खत्म, लाइफ कहाँ खत्म होती है? जब आप हार खुद मान लेते हैं। कैंसर नहीं आपको मानता, मगर जब आप जिस दिन सोच लेते हैं कि कैंसर ने मुझे मार देना है, बस बस हो गई मेरी, मैं यकीन से कह सकती हूँ आप मर जाते हैं। वैसे तो टाइम लिखा हुआ होता है, मगर फिर भी आपकी बॉडी बहुत कुछ प्रोड्यूस करती है। मैं आपको ये बहुत सही बात बता रही हूँ, I'm not a डॉक्टर, मगर इतना मुझे पता है कि जब आप सूरज की रोशनी में सुबह आपकी आंख जब खुलती है और आपकी बॉडी के अंदर से वो रोशनी आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो बहुत से टॉक्सिन्स को मारती है। मुझे पता है कि लाइफ के साथ जब आप फाइट तो नहीं क्या कहूंगी, मगर जब आप उसके साथ मुताबिकत के साथ चलने की कोशिश करेंगे ना, आपको बहुत से सॉल्यूशंस मिलेंगे। अपने दिल का आईना साफ करें, आपको बहुत से अक्स नजर आएंगे। हमारे अपने दिल के आईने ही नहीं ठीक हैं, हमारे अपने अंदर खोट है तो हमें बाहर भी कुछ नहीं नजर आ रहा, बिकॉज हमें अपना ही अक्स नजर आ रहा है क्योंकि उसके अंदर खोट है। सो आज मैं आपको बात करूंगी कि इसी सिचुएशन में जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं और आज जो हमारे पास तारीख हो गई है 18, हम इसके अंदर कैसे अपने पॉइंट्स को पूरा कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे अपने पॉइंट्स कैसे पूरे किए जाएं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी पॉइंट होते क्या हैं। पॉइंट बला का नाम है। आते हैं जीरो पर, आते हैं बेस पर, आते हैं बिल्कुल पीछे।
सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से करूंगी वो ये है कि जब आप ओरिफ्लेम के मेंबर बनते हैं तो कुछ ऐसे प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एज अ ब्रांड पार्टनर कंपनी वो आपको दे रही होती है। वो हर एक के लिए नहीं होते। जो लोग जिम खाना के मेंबर हैं या मुख्तलिफ क्लब्स के मेंबर हैं, उनको पता है कि जब वो वहां से खाना खाते हैं तो उनको कितना सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो मेंबर हैं और ये मेंबर बनने का प्रिविलेज है। वो मुख्तलिफ स्विमिंग, टेनिस, जिम, वॉक, गोल्फ या कुछ भी जो वहाँ की एक्टिविटीज हैं, एक तो everyone is not open to that place. हर शख्स वहां जाकर एक्सेस नहीं ले सकता। एक्सेस इज ओनली फॉर द मेंबर, या जो मेंबर के साथ गेस्ट चला जाए कोई ऐसे दिनों में, तो आप सिर्फ वहां जाकर वहां की फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं, या आप जिम खाना में जाकर रह सकते हैं। किसी भी जिम की मैं बात इस वक्त कर रही हूँ जो वहाँ के मेंबर है। मेंबर अपने साथ किसी को लेके जरूर जा सकता है विद अ बिट काइंड ऑफ अ डिस्काउंट और एज अ गेस्ट, बट रेस्ट वो वहां पर वो फायदे फॉर लाइफ टाइम नहीं ले सकता जो मेंबर को है। इसी तरह जब आप ओरिफ्लेम के मेंबर बनते हैं तो कुछ प्रिविलेजेस सिर्फ आपके लिए होते हैं, बिकॉज आपने ये डिसीजन लिया है कि मैं ओरिफ्लेम का मेंबर बनूं। नंबर वन डिसीजन, फायदा आपको क्या होता है, आपको हर प्रोडक्ट पे पहले तो आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही है। इस बारे में 1% कोई डाउट नहीं है कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी है, बहुत रिसर्च बेस्ड है। नेचर और साइंस के कॉम्बो से बनाई जाती हैं वो प्रोडक्ट्स। हम नेचर के स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्रेडिएंट्स को उठाते हैं, साइंस के साथ मिलाकर ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल से एक चीज डेवलप करते हैं। उसमें हेड टू टो आपकी जितनी भी मसाइल हो सकते हैं या जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या जितनी चीजें हो सकती हैं वो मौजूद हैं, जिसमें बालों के शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, बालों के ऑयल्स। फिर हम आते हैं फेस पर। फेस में आप बेसिक स्किन केयर की बात करें, क्लेंजिंग की बात करें, आप फर्मिंग की बात करें, एंटी एजिंग की बात करें, पिगमेंटेशन की बात करें, पिंपल्स की बात करें, क्लेंजिंग की बात करें, वो तमाम। फिर आते हैं गर्दन से नीचे, आप बॉडी की बात करें, बॉडी वॉशेस की बात करें, बॉडी ऑयल्स की बात करें, बॉडी क्रीम्स की बात करें, मॉइस्चर्स की बात करें, डिओड्रेंट्स की बात करें, परफ्यूम्स की बात करें, उसके बाद इंटीमेट वॉशेस की बात करें। उसके अलावा आप जो चीजें पॉसिबल सोच सकती हैं जो आपके हेड टू टो बॉडी के साथ लगी हुई हैं, वो तमाम चीजों का हम आपको, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशन देते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी हेल्थी मेंटेनेंस के लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। अब ये प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस है, अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलरली लें तो आपको पता चलेगा 5 से 10 साल लगते हैं एक प्रोडक्ट को बनने में। 3 तरह की हम टेस्टिंग करते हैं, जिसमें डर्मेटोलॉजी के जितने डॉक्टर्स हैं वो टेस्ट करते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को, कंज्यूमर बेस्ड टेस्टिंग होती है और क्लिनिकल टेस्टिंग भी होती है। 160 साइंटिस्ट मौजूद हैं जो हमारे पैनल पर है, जो सारे वक्त रिसर्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को। इसके अलावा हमारे R&D सेल्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, 7 फैक्ट्रीज हैं। हम हर प्रोडक्ट को बनाते हुए खास तौर पर इस बात को ज़हन में रखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट से ना एनवायरमेंट डैमेज हो, ना इंसान डैमेज हो। हम किसी एनिमल को नहीं यूज करते, एनिमल के फैट को नहीं यूज करते किसी प्रोडक्ट के अंदर। हम लेड, स्टीरॉइड्स, मर्करी या डेंजरस किसी भी किस्म के केमिकल्स को यूज नहीं करते। रिगरस यूरोप के जो बहुत सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेजर करते हुए अपनी प्रोडक्ट लाइन को लेकर आते हैं। नॉन GMO फॉर्मुलेशन पे प्रोडक्ट बनाई जाती है। सो देर इज अ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड द प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा काम होता है, और उसके बाद ये सारी टेस्टिंग करने के बाद 65 मुल्कों में उनकी डिमांड, उनकी नीड, उनकी डिजायर, उनके हिसाब से प्रोडक्ट अलॉट की जाती है। आई चलाई नहीं है कि स्वीडन की प्रोडक्ट है, स्वीडन में बनाई गई और ये हमने वो फेयर कॉम्प्लेक्शन यहाँ दे दिया। नो, उनकी नीड, उनके हिसाब, उनके मौसम, उनके एनवायरमेंट, उनकी डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं। तो ये तो हो गया पहला काम। दूसरी चीज जो है, ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसकी मैंने अभी बड़ी जल्दी से आपको एक मैंने समरी करके बताई है, ये आपको 20% डिस्काउंट पर मिल रही होती है। ये जो प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताई है, ये आपको 20% डिस्काउंट पर मिल रही होती है। फिर डिस्काउंट भी आपको मिल गया प्रोडक्ट के साथ। अब प्रोडक्ट के साथ एक और चीज आपको क्या मिलेगी, गिफ्ट्स। कंपनी बहुत से आपको गिफ्ट्स देती है, क्योंकि आप हमारे सुप्रीम कस्टमर हैं, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं, तो आपको ना सिर्फ हम डिस्काउंट देंगे, अच्छी प्रोडक्ट देंगे, बहुत से गिफ्ट देंगे। अब वो गिफ्ट तरह तरह के होते हैं, जिसमें वेलकम गिफ्ट्स होते हैं, नए आने वाले
वाले को वेलकम करने के लिए एक सर्टन क्राइटेरिया अलबत्ता उसको फुलफिल करना होता है। नंबर 2 इज उसको मुख्तलिफ खास परचेजिंग पर खास गिफ्ट मिलते हैं और ये तमाम चीजें। अच्छा, एक गिफ्ट देने का क्राइटेरिया कहाँ से आता है? जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपको जहाँ 20% डिस्काउंट मिलता है, हर प्रोडक्ट 400 प्रोडक्ट्स इस वक्त कैटलॉग का पार्ट है, जिसके अंदर से 250 से 150 से 250 इस वक्त रेडिली अवेलेबल है। और ये नॉन अवेलेबिलिटी या सोल्ड आउट क्यों है प्रोडक्ट्स? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपकी प्रोडक्ट पे बैन लगाया, क्योंकि ये इंपोर्ट होकर प्रोडक्ट्स आती हैं। अब बैन लगने के साथ क्या हुआ कि हमारी कुछ अरसे के लिए शिपमेंट जो है वो शिपमेंट का खास प्रोसेस होता है, 2 से 3 महीने लगते हैं। पहले रिक्विजिशन दी जाती है, फिर नियरेस्ट कंट्री से हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं। इंडिया में 2 फैक्ट्रीज, हम इंडिया से नॉर्मली प्रोडक्ट नहीं लेकर आते। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है, वो भी जो आप पे आपको मेड इन इंडिया नजर आ रहा है, तो वो ऑल द वे वापस स्वीडन जाती है, देन वी ब्रिंग द प्रोडक्ट हेयर बाय एयर। अगर एयरलिफ्ट की बात करूं तो एयरलिफ्ट जनरली बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है किसी के लिए भी, मतलब किसी भी कंट्री या किसी कंपनी के लिए, मल्टीनेशनल ब्रांड के लिए एयरलिफ्ट बहुत महंगी पड़ जाती है। सो हम शिपमेंट के थ्रू अपना सारा काम करते हैं, क्योंकि हमने लाइफ लॉन्ग 13 साल से काम कर रहे हैं, दुनिया में 65 मुल्कों में काम कर रहे हैं 55 साल से। सो हमारा एक अपना प्रोसीजर है। जब बैन लगा तो ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने उसकी पूरी वो हिसाब किताब उसको रोकना पड़ा, जाहिर सी बात है। अब उस बैन के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई? आपके मुल्क के अंदर डॉलर बहुत फ्लक्चुएट हुआ, पेट्रोल की कीमतें बहुत राइज पर आई। देखिए, हम भले एक इम्पोर्टेड ब्रांड है, मगर हम सवाई पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। अब ये तमाम चीजों में जब सिचुएशन खुल गई, बैन लिफ्ट हो गया। अब बैन लिफ्ट होने के बाद भी अगेन हमें बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखना है और उसे गो थ्रू करना है। फिर प्रोडक्ट आने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। देखिए, ये एक रियलिटी चेक है जो आपको मुझे समझना है ना। हम एक यूरोप के ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डीमोटिवेटेड एंड shouting and blaming people or ourselves or our country or Oriflame, it's better to have a reality check और उसके साथ चलें। हम सर्वाइव कर ही रहे हैं ना, जैसे भी हालात हैं इस मुल्क के। अब इस मुल्क को खाने वाले भी हम ही हैं। हर इंसान जितना उसका दाव लगता है ना, सही वर्ड्स में, वो उस हिसाब से उस मुल्क को खा रहा है। जिसका जितना दाव है, आज आपका भी है, मेरा भी लगेगा, मैं भी लिखाऊंगी। सो अब इसी दाव के अंदर आपका मुल्क कुर्बानी का बकरा बना हुआ है। करप्शन हो रही है, क्लीन हो रहे हैं, बस मैं आपको मेरे पास वर्ड्स नहीं है जो इस मुल्क के साथ सो लोग कर चुके हैं इतने सालों से। एनी हाउ, अब कमिंग आउट ऑफ पॉलिटिक्स, अब ये आपके मुल्क की सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है टिल डे व्हाट एवर हैपेंड इज। जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, जब किसी भी मुल्क के अंदर, ये बात गौर से सुनिएगा, मुल्क की कंडीशन अनस्टेबल होती है तो कोई कंट्रीज इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा रिफ्रेन रहती हैं, नहीं करती। बिकॉज देखें, हमारा मुल्क खतरनाक थाने पर खड़ा है, स्वीडन को कोई मसला नहीं है। सो वो भी केयरफुली ही चल रहे हैं। आपने श्रीलंका का हाल देखा है, आपने देखा है यूक्रेन और रशिया की जो जंग हो रही है, उसके अंदर 2 मुल्कों की से कितने मुल्क अफेक्ट हो रहे हैं। फिर उस पर टॉप ऑफ इट हमारे मुल्क में जो सैलाब आया है, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, और जो कुछ भी हो रहा है, डेंगी है, कोविड है, ग्लोबल रिसेशन है, एंड द रिसर्च सेज व्हिच गोज ऑन कि 23 इज वर्स देन 22। खुदा ना करे, खुदा ना करे हमारे हुक्मरानों को अल्लाह होश के नाखून दे, या आई डोंट नो, अल्लाह ही कुछ कर सकता है, इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक जिसे कहते हैं ना माफिया है। एनीहाउ, अब ये सारे रियलिटी चेक्स हैं, और ये प्रॉब्लम कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। और हम कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान के अंदर। और हम कौन है? पाकिस्तान में। अब मैं किसको ब्लेम करूं, किसके हाथों पर अपना खून ढूंढूं, कहां पर ढूंढूं, मुझे बताइए। मैं किसको ब्लेम करूं? मैं ओरिफ्लेम को ब्लेम करूं, मैं स्वीडन को ब्लेम करूं, पाकिस्तान को ब्लेम करूं, हुक्मरान को ब्लेम करूं, किसको ब्लेम करूं, मुझे बताइए। सो क्या ही अच्छा हो कि मैं इस सिचुएशन के अंदर अपने तरीके से पॉजिटिवली, जो मेरे अख्तियारात हैं, मैं एक मुसलमान होते हुए नाउमीद नहीं होती, नाउमीदी कुफ्र है, मैं हर वो पॉसिबल चीज जनरेट करूं और क्रिएट करूं जो मेरे मेरे मुल्क, मेरे बहन भाइयों, मेरे बिजनेस के लिए बेहतरीन हो। ठीक है। सो जब आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट लेते हैं,
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो उस पर आपको जहाँ 20% डिस्काउंट मिलता है, वहाँ हर प्रोडक्ट के साथ कंपनी ने कुछ पॉइंट्स एलोकेट किए गए हैं, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में, ओरिफ्लेम लैंग्वेज में बीपी बोलते हैं। उनको बीपी शॉर्ट है बिजनेस पॉइंट्स या बोनस पॉइंट्स का। यानी एक साबुन है, उसके 4 पॉइंट है, शैम्पू है उसके 10 पॉइंट है, 10 और 4 हो गए 14। इसी तरह से एक कंडीशनर है, उसके भी 10 हैं, 10 10 और 4 हो गए 24। इसी तरीके से एक फुट क्रीम है, उसके फर्ज करें 5 पॉइंट हैं, तो उस 24 में 5 और ऐड हो गए, तो वो हो गए 29। इसी तरीके से उसके आपने कोई शैम्पू पेस्ट लिया, पेस्ट ली, ऑयल लिया, मेकअप लिया, फ्रेग्रेंस ली, डिओड्रेंट लिए, इंटीमेट वॉशेस लिए, तो घर की मैं बुनियादी चीजों की भी बात कर रही हूँ। मैं लिपस्टिक की बात नहीं करती, मैं फाउंडेशन की बात नहीं करती, मैं बेसिक नेसेसिटी की बात करती हूँ। जब वो अपने घर की आप चीजें लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है और साथ ही वो पॉइंट्स मिलते हैं। जब वो पॉइंट्स आप जाती तौर पर आपके वो पॉइंट्स 100 के लगभग बन जाते हैं, तो आप नए हैं तो वेलकम गिफ्ट मिलते हैं और पुराने हैं तो सेल्स एक्शन मिलते हैं, राइट। अच्छा, अब क्यों जरूरी है घर का ब्रांड चेंज करना? बहुत से लोग ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, उनका वाई क्लियर नहीं होता। क्यों? क्यों मैंने ज्वाइन किया? बहुत से लोग कहते हैं जी हम पैसे बनाना चाहते हैं, मगर वो पैसे लगाना। दुनिया के किसी भी बिजनेस की अगर मैं बात करूं अभी बैठकर आपसे, तो कोई बिजनेस पैसे के बगैर नहीं चलता। कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, आपको पैसा लगाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। और अगर आप इस माइंडसेट के साथ हैं, तो आप बहुत ज्यादा गलती का शिकार हैं कि आप पैसे कुछ भी ना लगाएं और आप जो हैं वो पैसे कमा लें। चलें इस बात को ऐसे करते हैं कि आप, मैं और आपके घर में जितने भी अफराद मौजूद हैं, वो सुबह का आगाज कैसे करते हैं? कोई मुझे बताएगा? हर शख्स के घर में सुबह का आगाज कैसे होता है? एनी सजेशंस? यस मैम, सुबह उठ के वॉशरूम, हमारा यही काम है, दांत साफ करना, मुंह धोना। हम्म। पानी से धोते हैं? पानी से मतलब चीजें टूथपेस्ट से हमने किया साफ, और टूथपेस्ट वो आगे, बाकी हमारा साबुन आ गया। अगर हम फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो वो भी हमारी इन्हीं चीजों में से आ गया। बिल्कुल। अब देखिए, हम लोग जिस तरह से अब डिजाइन्ड हैं और हमारे बच्चे डिजाइन्ड हैं, ऐसा नहीं होता कि हम पानी से मुंह धोकर बाहर निकल आए, हमें तसल्ली नहीं होगी। आप उम्रा हज करने जाए ना, जहाँ पर वो कहते हैं खुशबुएं नहीं यूज करनी, आप यकीन करें आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अल्लाह पाक मुझे माफ करे, मगर मैं उम्रा करने गई थी, यकीन करें मुझे समझ ही नहीं आता, तसल्ली नहीं होती थी, क्योंकि आप खुशबुएं नहीं लगा सकते हैं वहां पर कोई भी। तो आपको तसल्ली नहीं होती। हम लोग जिस तरह के, और वो एक बड़ा बहुत बड़ा मजहबी फरीजा है उम्रा करना है, हज करना। सो मैं उसकी बात कर रही हूँ, और वहां सिर्फ मैं वैसी नहीं हूँ, सारे ही लोग इसी तरह से ही है ना। सो अगर हम लोग, अगर अब आम जिंदगी की बात करें जिसमें आप और मैं रहते हैं घर के अंदर और एक सोसाइटी के अंदर, जी सरवत बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। तो हम एक आम जिंदगी में एक घर में 5 अफराद रहते हैं, फॉर इंस्टेंस लाइक हम 4 हैं, मैं, मेरा मियाँ और मेरे बच्चे। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा बेटा माशाल्लाह 16 साल का, मेरी बेटी माशाल्लाह 20 ईयर्स की है। तो उन सबका अपना एक स्टाइल है, ठीक है, दोनों का। मेरा बेटा एक कलोन यूज करता है, डिओड्रेंट यूज करता है, मेरी बेटी एक परफ्यूम यूज करती है, डिओड्रेंट यूज करती है। अब वो चार चार चीजें तो वैसे ही फर्क हो गई ना, क्योंकि लड़के और लड़कियों का सिमिलर तो नहीं होता। अब मैं उनकी माँ हूँ, मैं भी बिल्कुल डिफरेंट यूज करती हूँ अपना डिओड्रेंट और अपना परफ्यूम। अच्छा, उसके बाद फेस वॉश, मेरी स्किन ऑयली है, मेरे बच्चों की भी वैसे ऑयली है, तो हम सबके डिफरेंट फेस वॉशेस हैं जो हमने हमारे ओरिफ्लेम के, ये सबके डिफरेंट है। अच्छा, सन ब्लॉक हम सब यूज करते हैं बीमारी की हद तक, मतलब मैं लोगों को इतना कहती हूँ, तो मैंने आपको बताया है जिस तरह औरतें फाउंडेशन लगाती हैं, मेरा बेटा अगर 6 बजे भी कहीं जाएगा वो सन ब्लॉक लगा के जाएगा। ये तो कसम वाली बात है ना, ये हो नहीं सकता हमारे घर में कोई सन ब्लॉक ना लगाए। मेरे मियाँ नहीं लगाते, वैसे उनकी अपनी तबीयत है, मगर हम लोग सारे लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब अगर मैं बात करती हूँ बेटे की, तो बेटे को ना, बेटा है, अब जाहिर है उसको भी स्टाइल चढ़ गया है, उसने भी बालों को कुछ लगाना है निकलने से पहले, कोई के बाल जरा बैठ जाएं और ये, और स्टाइल उसका बन जाए, ठीक है। बेटी नॉर्मली क्या करती है, ब्लो ड्राई स्ट्रेटनिंग करती है, बेचारा टोटली डिस्करेज, बट स्टिल करती है कभी कभी। तो मैं उसको हेयर एक्स का स्प्रे दे देती हूँ कि बाल डैमेज ना हो, मेरा सिर्फ यही कंसर्न होता है। उसके बाद वो विटामिन सी का बूस्टर यूज करती है, बेटा नहीं करता। ये मैं अपने घर के भी रूटीन बता रही हूँ, विटामिन सी का बूस्टर मैं भी यूज करती हूँ। नेक्स्ट जो है, ये जो 3D का है वो मैं भी लगाती हूँ, मेरी बेटी भी लगाती है, हम दोनों लगाते हैं स्प्रे करके हम।
अच्छा, उसके बाद मैं जो हूँ रात को कोई ना कोई सीरम जरूर ऐड करती हूँ अपनी स्किन केयर में। मैं क्रीम जरा कम लगाती हूँ, मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं नॉर्मली जो हूँ वो लगा लेती हूँ अपना जो है अल्टीमेट लिफ्ट का या सीरम लगा लेती हूँ, हाइड्रा का हाइड्रेशन के लिए ऑप्टिमल्स का सीरम लगा लेती हूँ। उसके बाद हम लोग, अगर मैं बात करूँ नहाने की, तो बॉडी वॉश में जो है वो हमारा जो कोई ना कोई बॉडी वॉश, इंटीमेट वॉश मेरा मेरी बेटी का डिफरेंट हम दोनों के बाथरूम में पड़ा होता है। उसके बाद हम अगर नहाने की बात करें, साबुन तो कम ही हम यूज करते हैं, बॉडी वॉशेस थोड़े से ज्यादा यूज करते हैं। और बॉडी वॉश के अंदर मैं ज्यादा पसंद करती हूँ ये जो हम लोगों का ये वाला है, जो भी जिसका साबुन भी नहीं है, बड़ी उसकी खूबसूरत सी खुशबू है, मुझे बिल्कुल नाम नहीं आ रहा है, एनी बोटेनिकल्स का। मैं ज्यादा पसंद बोटेनिकल्स करती हूँ, और मैं आई रियली लाइक इट। मुझे उसकी सेंट बहुत, उसकी खुशबू बहुत अमेजिंग लगती है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद पेस्ट ओरिफ्लेम की, जाहिर है मेरी बेटी के बाथरूम में भी होती है, मेरे बाथरूम में भी होती है, बाकी एक और बाथरूम में भी होती है, सो 3 पेस्टें ही हो गई। ये मैं जनरल बात बता रही हूँ जो मेरे घर के अंदर चीजें, अभी मैं मोटी मोटी बातें कर रही हूँ, अभी मैं कोई मेकअप की बात नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद जो है वो बेटी का भी हो गया बॉडी वॉश। अच्छा, उसके बाद शैम्पू। मेरा मियाँ इतना ज्यादा पर्टिकुलर है मिल्क एंड हनी के लिए, अभी सेल से मैंने 4 लिए हैं, मतलब वो हमारे घर में लड़ाई है। वो कहता है मेरे बाल रफ हो जाते हैं किसी और चीज से, मुझे नहीं लगाना, मेरे बाल खराब हो जाते हैं, बस तुम मिल्क एंड हनी लेकर आओ, जाओ मर्जी से लेकर आओ। ओके जी, मिल्क एंड हनी हमारे घर में मियाँ यूज करता है। मैं जो हूँ, मेरा बेटा डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज करता है। मेरी बेटी और मैं जो हूँ, मैं हेयर एक्स का यूज करती हूँ, जो हेयर फॉल वाला, डैमेज वाला, मुझे बहुत पसंद है। मेरी बेटी जो है वो सिंपल जो है वो कोकोनट का यूज करती है। अब मैं आपको एक जनरल परसेप्शन दे रही हूँ, हम 4 लोग घर में हैं, और ये मैंने बेसिक नेसेसिटी की बातें की हैं। मैंने इसके अंदर कोई मेकअप अभी नहीं डाला, मैंने डाला ये भी, मेकअप की तो बात ही नहीं कर रही। ये वो चीजें हैं जो आप घर की बुनियादी जरूरत की चीजें लेते हो, और ये एवरी डे यूज में आ रही हैं। अब देखिए, सनब्लॉक मेरे पास एक तो होगा नहीं, नेचुरल सी बात है। मैंने आपको बताया मैं हमेशा सनब्लॉक स्टॉक करके रखती हूँ। मैं चीजें स्टॉक करके रख लेती हूँ। बॉडी वॉश है तो 3-4 लेके रख लेती हूँ कि खत्म ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा मेकअप की तरफ। मैं जो हूँ, मैं ज्यादा, मेरे पास सीसी क्रीम्स भी पड़ी हुई है वैसे तो। अब मैंने बीबी क्रीम लेनी थी, अभी तक वो स्टॉक में नहीं है, तो मैंने कहा चलो फॉरगेट इट, ठीक है। सो मेरे पास कोई अपनी दवान की फाउंडेशन, आई लाइक मोर दवान की फाउंडेशन, मेरी बहुत ऑयली स्किन है। बेटी के लिए हो गई, मेरे लिए हो गई, बेटी भी मेरी जरा कम फाउंडेशन लगाती है। उसके बाद मस्कारा जो मैं यूज करती हूँ दवान का, वाटर प्रूफ वाला या दूसरा जो हमें मिल जाए, मैं तो वो ही करती हूँ दवान का, जो बिग लैश वाला है। वो हमारे घर में 5-7 मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि मैं पानी की तरह लगाती हूँ मस्कारा, आई लव इट। ठीक है, उसके बाद एक वाइट पेंसिल है, ये मैं अपने मेकअप रूटीन आपको बता रही हूँ। वाइट पेंसिल है जो मैं आंख के अंदर लगाती हूँ, मेरी बेटी भी लगाती है, काजल या वाइट पेंसिल, ठीक है। उसके बाद मैं अगर मेकअप की बात करूं, तो मुझे पाउडर दवान का, अगर कभी से, अब विंटर्स है, मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, और एज वाइज भी मैंने थोड़ा कम कर दिया, पहले मैं जरा ज्यादा पाउडर लगाती थी। अच्छा जी, उसके बाद ब्लश ऑन हो गया, वो हमारे पास द ओरिफ्लेम के सारे पड़े हैं। अभी इस सेल में कुछ चीजें मैंने ली हैं कंटोरिंग के लिए, बेटी के लिए भी ले ली है। जब मुझे ज्यादा होता है कि बच्चों को जरा ज्यादा शौक होता है, मैं उसको ओरिफ्लेम के अलावा कोई प्रोडक्ट बाहर के नहीं लेने देती। मेरे एग्जाम के अंदर बैठा भी हुआ है, और मुझे पता भी है कि उनमें बहुत केमिकल कंटेंट है। मैं मार्केट जाती हूँ, मेरी बेटी कहती है अम्मा इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, अम्मा ये देखें, ये हम ले ले सकते हैं, यानी शी ट्रस्ट्स मी लाइक एनीथिंग, कि मैं जो उसको बातें बता रही हूँ बिल्कुल सही है। सो मैं इसको कोई और मार्केट ब्रांड नहीं यूज करने देती ना बालों के लिए, क्योंकि मुझे पता है उसमें जो ओरिफ्लेम कह रहे हैं ना, एटलीस्ट वो उसके अंदर है, और उसका कोई साइड इफेक्ट एटलीस्ट मेरी बेटी को नहीं होगा, या मेरे बेटे को नहीं होगा, या मेरी स्किन पे नहीं होगा। अभी जो ही विंटर आएगी, अभी जिस तरह मेरी बेटी की थोड़ी सी बॉडी की स्किन ड्राई है, तो हम वो बच्चे लगा लेते हैं कोई ना कोई बॉडी लोशन, या ये या वो या वो। अब मैं हॉट ऑयल हमारे घर बहुत यूज होता है, ठीक है। मैं मेरी, अच्छा अब मैं इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, मेरी मदर है, मदर से मैंने पैसे तो नहीं लेने, नेचुरल सी बात है। अम्मी को मैं इंटीमेट वॉशेस देती हूँ, मेरी अम्मी को थोड़ा सा यूरिन का इन्फेक्शन था पिछले दिनों, भाई अब तो नहीं है, मगर शी यूजेस इट। मेरे भाई के बच्चे भी यूज कर लेते हैं, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, मैं उनसे कोई पैसे वैसे नहीं लेती, मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरी माँ के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। खैर एनी हाउ, उसके बाद मैं अम्मी को जो है वो शैम्पूज ओरिफ्लेम की देती हूँ, हॉट ऑयल ओरिफ्लेम का देती हूँ। अब मेरे पास परचेज हो जाती है। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ वो छोटी सी अर्ज ये है कि ये जो 100-200 बीपी है, ये आपने सिर्फ माइंड
की बात है, आप मार्केट से ये सब चीजें एवरीडे ले रहे हैं, क्योंकि मैंने जो बेसिक चीजों की बात की है ये एवरीडे यूज की चीजें हैं। मैंने को हंडी बनाने का मसाला नहीं बताया, ये एवरीडे हर घर में यूज हो रही हैं, और ये बरसात हो, मुश्किल हो, कोविड हो, नॉन कोविड हो, ये गर्मी हो, सर्दी हो, महंगाई हो, ये आपके घर में आनी आनी। कुछ भी हो जाए, हम नहाने धोने से नहीं, सर्दी में भी एक दफा आप नहा लेते हैं, गर्मी में तो 2 से 3 दफा, हमारे घर में वैसे भी नहाने धोने का बहुत ज्यादा वो रवाज है। अब आप मुझे बताइए, इसमें कोई एक लग्जरी चीज, मैंने सिर्फ अपने एक सीरम आपको ऐड करके बताया, या मेकअप को छोड़ दें, उसके अलावा भी मेरे 200-250 बीपी हो जाते हैं, 200-250 बीपी कहीं ना कहीं से मेरे पास। और इसमें मैं भी कोई ऑर्डर नहीं डाल रही, किसी से मैंने नहीं लिया, मैंने सिंपल अपने घर की चीजें। अब आप मेरा पर्स खोल लें, उसमें सारे परफ्यूम ओरिफ्लेम के हैं, डिओड्रेंट ओरिफ्लेम के हैं, मेकअप ओरिफ्लेम के हैं, लिप लाइनर मैं लगाए बगैर कभी तैयार नहीं हो सकती, मेरे बैग में भी पड़े होते हैं, मेरे उधर भी पड़े होते हैं, मेरे उसमें ड्रेसिंग टेबल पे। वैसे तो जरूरत मैं डी टचिंग पे बहुत कम बिलीव करती हूँ। मेरे अगर आप गाड़ी खोलेंगे तो गाड़ी के अंदर जहाँ सैनिटाइजर है, वहाँ सन ब्लॉक भी पड़ा था। ये मैं आपको अपनी, मेरे पर्स में भी सन ब्लॉक पड़ा होता है, कभी को मतलब मैं वो बातें बता रही हूँ जो मैं बेसिक अपने साथ कैरी करती हूँ। आप कहीं भी मेरा बैग चेक कर सकते हैं, चीजें मेरे पास मौजूद होती। सो बेसिक नेसेसिटी की बात करूं तो आप लोगों ने क्या मुश्किल है, आप ये चीजें मार्केट से ले रहे हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं मार्केट की चीजें सस्ती हैं। मैं कहती ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सस्ती है। सस्ता रोए एक बार, बार महंगा रोए एक बार। देखें, आप मार्केट से जो चीजें खरीद रहे हैं, आपको क्या गारंटी है उसके अंदर क्या है, क्या गारंटी है आपको इस हमारे मुल्क में इस वक्त। जैसा मेरी बेटी पिछले दिनों मुझसे बात कर रही थी, अम्मा मैं इसको सू कर दूं उसको, मैं अगर लॉयर बन जाऊं। मैंने कहा मेरा पुत्र, मेरी जान, केड़ा कानून, पाकिस्तान में तो कोई कानून ही नहीं है। कोई कानून है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं? देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉ। ठीक है, डिले इन जस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो जस्टिस। गो अहेड एंड मुझे दिखा दें इतने सालों में, 4-5 में, कोई एक जस्टिस की कहानी कि किसी इंसान ने किसी के साथ ज्यादती की और उसने बेईमानी की, फ्रॉड किया, धोखा किया, पैसे लूटे, और उसको कोई सजा मिली। हमने तो कानून में तरमीम कर दी, हमने कौन सी सजाएं दी? हमने क्या किया? हमने तो एक्ट ही बदल दिए, हमने तो कानून ही बदल दिए। तो देर इज नो जस्टिस कहीं भी। ठीक है, अब जस्टिस भी नहीं है, तो आपको अगर किसी की प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपके मुंह पर कोई जल जाता है, आपको सुअर की चर्बी वाली लिपस्टिक दे दी जाती है, स्टीरॉयड दे दिए जाते हैं, जो क्लेम है उसके अगेंस्ट हो जाता है, किसको सू करना है आपको? किसी को भी नहीं। कौन पछताएगा? आप। क्यों? क्योंकि आप आंखें बंद करके यकीन करें। आप जब देखें, मैक के साथ हमें कंपेयर करते हैं, महंगी है, महंगी है, महंगी है, मैक भी उतना ही महंगा है, मैक बहुत महंगा है। क्या वो आपको 20% ऑफ देता है? क्या वो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है? क्या वो इतने हाई इंग्रेडिएंट्स वाली प्रोडक्ट आपको दे रहा है जिस पर क्लेम है कंपनी का रिसर्च बेस्ड? देखें, 100 लोग दूध पीते हैं, एक बंदे को दूध से एलर्जी है, उसको तो कुछ भी हो जाए, कितना दुनिया का बेहतरीन दूध हो, उसको दूध से एलर्जी होगी ही होगी। सारी दुनिया गंदम खाती, कुछ लोगों को वीट एलर्जी होती है, वो कुछ भी हो जाए, गंदम या वीट नहीं खा सकेंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, जनरल पब्लिक की बात करूं तो ओरिफ्लेम की इतनी ज्यादा 5 साल की रिसर्च होती है, और उस पर वॉलंटियर्स, इंसानों पर टेस्ट की जाती है प्रोडक्ट, कि वो बिल्कुल जो कंपनी बातें कर रही है इसमें ये है वो है। आप उसको कुछ भी कर लें, और अगर कंपनी झूठ बोलती है तो याद रखिएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी इसकी वजह। 65 मुल्कों के अंदर कंपनी का लाइसेंस मंसूख हो जाए, वो पागल नहीं है, वो पागल। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ, दोबारा दूंगी। स्वीडन के अंदर एक औरत एक प्रोडक्ट बेच रही थी, ठीक है, और एक काउंटर के ऊपर 2 कीमतें लिखी हुई थी उस प्रोडक्ट की, पता नहीं क्या प्रोडक्ट थी। एक पर उसकी कीमत ज्यादा लिखी हुई थी और एक पर उसकी कीमत कम लिखी हुई थी, और वो दोनों एक ही शेल्फ के अंदर लगी हुई थी। एक साहब गए, उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है कि ये सस्ती है और ये महंगी है? उस औरत ने आगे से बोला कि अब जो प्राइस है उसके हिसाब से ये अब इतने की पड़ी है, ये हम कभी जब महंगी लेकर आए थे तो इसकी कीमत ये है, जब सॉरी सस्ती लेकर आए थे ये ऊपर लगी हुई है, पुरानी सस्ती वाली प्राइस है,
जो नहीं है महंगी वाली प्राइस है, हमने उस प्राइस पर ये ली थी तो हम उसी पर ही फरोख्त कर रहे हैं, अब ये महंगी आ गई हम इस पे कर रहे हैं। ऑनेस्टी का लेवल है। चाइना के अंदर सैलाब आया और एक औरत, बूढ़ी औरत, होलसेल मार्केट में गई और उसने सामान खरीदा होलसेल के रेट पर और सैलाब जदगान को होलसेल की बहुत सस्ती प्राइस पे बेचा। लोगों ने उससे पूछा कि तुम वहां से लेकर आई हो, उठा के लेकर आई हो, तुम इसको महंगा क्यों नहीं बेचती, तुम उसमें अपना प्रॉफिट रखो। उसने कहा ये मेरा सैलाब जदगान की मदद करने का एक तरीकेकार है। हमारा कंपैरिजन किसी भी नेशन से नहीं हो सकता। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे इस वक्त 250 रुपए ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਾਰ ਫੜਾ ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको सिंपल सी बात ये कहूंगी कि हमें जो क्लेम्स किए जाते हैं, जो गोश्त है मरे हुए मरदूद जानवरों का हमें गोश्त खिलाया जाता है। देखिए कितनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं आई ओपनिंग, कितना कुछ आपको खिलाया जाता है, आपको बताया नहीं जाता। बच्चों की टॉफियों में ड्रग्स होती हैं, आपको गलत गलत चीजें खिलाई जाती हैं। मतलब क्या, वी आर अ करप्ट कंट्री। हर तरह से, हर तरह से ऐसी ऐसी अद्वियात आ गई हैं जिसमें आप मसाले ऐसे ऐसे आ गए हैं जो आप पौधों को देकर लगाकर, बिकॉज आई एम इनटू गार्डनिंग एज वेल, तो आप उनसे मैक्सिमम पावर वो पौधे पे लगाकर ना आप उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद पौधा स्टीरॉइड्स की तरह मर जाता है। वो ताकत ही नहीं आपको दे पाता, वो वक्त ही नहीं रहा। सो मैं जो ओरिफ्लेम की तमहीद नहीं बांध रही हूँ, आपको सिर्फ कह रही हूँ अगर आप सिर्फ अपना ब्रांड चेंज कर लें ये चीजें अभी भी आप मार्केट से ले रहे हैं जिसके बारे में आपको रत्ती नहीं पता कि वो क्या खा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सिर्फ ये कीमत काफी है कि ये सस्ता है। क्या ये सिर्फ ये थॉट प्रोसेस इज मोर देन एनफ कि ये सस्ती हमें मिल रही है तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? कम ऑन। हम देखें, या तो अवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है, मैं अफ्रीका के एक जंगल में रहती हूँ, मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है ना, तो मैं तो जो मेरे मुल्क में मिलेगा मैं ले लूंगी। जब आप एक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं, आप एक ब्रांड के मेंबर भी हैं और आपको बताया जा रहा है सेफ प्रोडक्ट है, और फिर आप उसको जेन में रखते हुए कि सेफ नहीं है, आप मार्केट के ब्रांड लें और आप यहाँ से बिजनेस भी जनरेट करें, पॉसिबल नहीं। सो बेनिफिट्स, हाई क्वालिटी डिस्काउंट ऑफर्स, बीपीज एंड गिफ्ट्स, ठीक है। सो पहला कस्टमर कौन है ओरिफ्लेम का, ये बात जेन में रखिए। आप खुद सबसे पहले आप कस्टमर हैं। सो आपने क्या बदलना है, अपनी दुकान बदलनी है। जो माल अभी आप लोगों की दुकानों से ले रहे हैं वो और उनको फायदा दे रहे हैं, जब आप किसी की दुकान का माल यूज करेंगे तो आप उसको फायदा भी देंगे, और आपके जानने वाले जब पूछेंगे आपने क्या इस्तेमाल किया तो आप उसका मजीद माल और प्रमोट करेंगे, उसकी मार्केट करेंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार हाँ आपने कोलगेट यूज की, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ओरिफ्लेम, आप उसी की बात करेंगे ना जो आपने इस्तेमाल किया। सो अगर आप अपने घर का ब्रांड स्विच कर लेते हैं, अपनी दुकान का माल बदल देते हैं और माल लेते हैं ओरिफ्लेम से, तो अब आप पहले कस्टमर हैं। मैंने तो साफ सी बात है, एक रूल है जिसमें यह है कि या तो आप नए हैं तो अपना खुद ऑर्डर करें, अगर आपने नहीं करेंगे तो कंपनी आपको खुद आपके घर भेज देगी। अब आप उसको इस्तेमाल करें और पे करें कंपनी की चॉइस की चीजों को। इट्स अ मस्ट लगा लें कि आपने अपना ब्रांड यहाँ से बदलना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर आप ये करने में फेल हैं तो आप फेल हो गए। मुझे नहीं समझ आती जब लोग ओरिफ्लेम का पार्ट बनते हैं तो इतने रिलक्टेंट क्यों होते हैं कि यार मैं एक चीज मंगा लूं, दो मंगा लूं, 6 मंगा लूं। कम ऑन, कंप्लीट योर 100 बीपीज। 100 बीपीज क्या है मैंने आपको बता दिया। हर प्रोडक्ट लेंगे उसके साथ जो पॉइंट्स जुड़े हुए हैं वो जमा होते जाएंगे। आपने उस महीने 100 बीपी पूरे करने हैं ऑल टुगेदर। आप टूथपेस्ट लें, ऑयल लें, फेस वॉश लें, शैम्पू लें, कंडीशनर लें, ये इतनी जो आपको क्लासें दी जाती हैं, स्किन केयर इन 20, स्किन केयर इन 30, स्किन केयर इन 40, इसका क्या मकसद है कि ये चीजें अच्छी हैं, इनके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके ये फायदे हैं, ये हम भी यूज कर रहे हैं, आप भी इसको इस्तेमाल करें। जब आप बाय करेंगे इंग्रेडिएंट्स जानते हुए, उनकी ताकत को जानते हुए, तो आपके पॉइंट्स भी पूरे हो जाएंगे और आप चीज भी डिस्काउंट के साथ विद गिफ्ट्स यूज कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से रिलेशनशिप्स मौजूद हैं जिसमें हमारे ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं,
अम्मी की साइड, अब्बू की साइड, कजन्स हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आपने क्या करना है, अब जहां आपने अपना ब्रांड चेंज किया है, उनका ब्रांड चेंज भी कराना है। अच्छा, उनके ब्रांड आप 3 तरीके से चेंज करा सकते हैं। गौर से सुनिएगा। नंबर 1, उनको मेंबर अपने साथ बनाएं। क्यों मेंबर बनाएं? क्योंकि कंपनी कौन सी है? नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी। आपने कभी देखा है किसी मदरसे के अंदर वो मेडिकल पढ़ा रहे हैं? कभी आपने देखा है किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर कुरान हिफ्ज करा रहे हैं और मदरसा खोला हो? हर एक डोमेन फर्क होती है। कभी आपने देखा है आर्मी के अंदर आपकी ट्रेनिंग ना कराई जाए, आपको डांस कराना शुरू करा दिया जाए? कभी आपने देखा है कि आपको एक सिंपल योग डांस क्लास के अंदर आर्मी ट्रेनिंग दी जाए? नो। जो नाम है वही काम है। कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की। आपने नेटवर्क जाल बनाना है लोगों का। जब लोग अपने मुंह से किसी चीज की बात करते हैं, इसका मतलब है मार्केट कर रहे हैं वो। जब और वो मार्केट 3 तरह की है। आपका प्रिंट मीडिया हो सकता है, आपकी बाय माउथ रिकमेंडेशन हो सकती है, और आपका सोशल मीडिया हो सकता है। मेरा सोशल मीडिया साइमा राबिया आयशा से फर्क है। मेरा प्रिंट मीडिया साइमा राबिया आयशा से फर्क है। मेरी बाय माउथ रिकमेंडेशन साइमा आयशा राबिया से फर्क है। तो हर एक की एक अपना नेटवर्क है जिसके अंदर उसने अपनी जात के तहत अपनी चॉइस के लोगों को दोस्त बनाता है, और उनसे उनके हिसाब से आप बात करते हैं। हो सकता है मैं अपनी कजिन से जो जोक्स और बातें करती हूँ वो आप ना करती हूँ। हो सकता है मैं अपनी बहन से जो बातें करती हूँ वो आप ना करती हो। हर इंसान भी डिफरेंट है, उसका लेवल भी डिफरेंट है, उसका तरीकेकार भी डिफरेंट है। सो आपने क्या करना है कि अपने बेसिक ब्लड रिलेशनशिप को पहली आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप उन्हें मेंबर बनाएं अपने नेटवर्क के अंदर, फॉर लाइफ टाइम ऐड करें। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप कितने सालों से शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट, तेल इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा आपसे सवाल। जब से मैम होश संभाला ये कोई है कि मतलब ये तो चल रही है ना वेरी चीजें। गुड। बहुत अच्छा आपका जवाब है। और आपकी कजिन्स के साथ भी यही होगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी कजिन को मेंबर बना देंगी, तो जिस तरह आप अपना माल यहाँ से लेंगी, वो भी मेंबर बनकर, वो भी जिनके बचपन से जब से उन्होंने आंख खोली है वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी अपना माल यहाँ से लेंगे। अब टेक्निकली स्पीकिंग माल के ऊपर है 20% डिस्काउंट और पॉइंट। अब आपको मैं अकेले कहती हूँ कि घर से बाहर निकल जाओ और पॉइंट इकट्ठे करो, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए, जब आप मुझसे कहेंगी हुमैरा ये चीज ले लो, तो हुमैरा के जहन में एक बात आएगी। एक मिनट के लिए सोचते हैं, इसको इमेजिन करते हैं, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज रख के बताती हूँ। जब महीने का आखिर आता है और जो लोग नौकरी करते हैं, आप में से कितने लोग नौकरी पेशा हैं या मियाँ से पॉकेट मनी लेते हैं? कोई भी नहीं यस लेता। मैम, लेते हैं। पॉकेट गुजारा मनी। ही नहीं है। बहुत से लोग पॉकेट मनी लेते हैं, बहुत से लोग खुद जॉब करते हैं। अब दोनों सूरतों में क्या होता है, जो ही महीने के एंड पे आप चल रहे होते हैं ना, तो आपकी जेब में वो पैसे आने शुरू हो जाते हैं जो आपका या तो मियाँ देता है, या आपको कहीं से आते हैं, या आप नौकरी करते हैं। अभी पैसे आपकी जेब में नहीं आए, मगर आपके जहन में आ जाते हैं। यूं ही पहली, दूसरी या तीसरी होती है, आपकी जेब में वो पैसे आ जाते हैं। पहले जहन में आते हैं, बाद में जेब में आते हैं। ऐसा ही है। सेम इज द केस। जब आप मुझे कहेंगे हुमैरा मुझसे ये चीज, ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, वैसे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बड़ी लेस होती है, हम सिर्फ इतना ही बोल पाते हैं, ये अच्छी है ले लो, ये बुरी है ना लो, ये बहुत ही अच्छी है ये ले लो, ये उससे भी ज्यादा अच्छी है, ये हलाल भी है ना। हमारे पास यही फैक्ट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, सॉरी टू से, मगर ये बहुत ही डम फैक्ट्स हैं। यू शुड नो द इंग्रेडिएंट्स, यू शुड नो द पावर ऑफ द इंग्रेडिएंट। एक एक चीज, साइंस का फॉर्मुलेशन और नेचर की, दोनों आपको पता होनी चाहिए कि हर प्रोडक्ट में दोनों यूज हो रहे हैं। रिव्यूज पता होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए, बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, जब आप लोगों से ये बात कर रहे होंगे कि मुझे कहेंगी कि हमारा ये ले लो, तो मेरी जेहन में क्या आएगा? मेरी जेहन के अंदर मेरी जेब आएगी। ये तो मेरी जेब से निकलवा रही है। मेरे फौरी तौर पर क्लिक करेगा इसका फायदा है कोई, फौरी तौर पर। ये मुझे, क्योंकि बगैर फायदे के तो कोई आजकल काम ही नहीं करता ना। हम तो, मैंने बताया, करप्ट नेशन है। हम तो सोच ही नहीं सकते हमें कोई फायदा दे सकता है। हम कहाँ सोच सकते हैं, हमारे आईने बड़े गंदे हैं।
सो मुझे फौरी तौर पर ज़हन में आएगा, ओए होए ये तो मुझसे पैसे नहीं, नहीं नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं लेनी, मुझे नहीं करना। आप यहाँ पर देखें, मेरे साथ जो सिंसेयर होगा, मुखलिस होगा, वो मेरी जेब से पैसे निकलवाएगा या डलवाएगा? एक्चुअली डलवाएगा। यहाँ हम क्या, हमारी अप्रोच क्या होती है, हम फौरी तौर पर कहते हैं यार तुम मुझसे ना ये चीजें ले लो। ये अप्रोच रॉन्ग अप्रोच। यहाँ मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, हो सकता है मैं उस रिलेशनशिप प्रेशर में पहली दफा आपसे चीज ले लूं, उसके बाद मैं ना लूं। आपने मुझे फॉर लाइफ टाइम बांध लेना है अपने साथ, क्योंकि मैं बचपन से, जब मेरी आंख खुली थी मैं भी चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी आंख खुली थी आप भी चीजें इस्तेमाल कर रही हैं, चीजों पर है पॉइंट्स। आप मुझसे फॉर लाइफ टाइम अहद क्यों नहीं कर लेती कि मैं यहीं से अपना माल खरीदना शुरू कर दूं? उसके लिए आप मुझे बनाएंगे मेंबर, और मुझे बताएंगी मेंबर बनने का क्या फायदा है कि 20% ऑफ मिलता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको गिफ्ट मिलते हैं। अगर मैं बिजनेस नहीं भी कर रही हूँ आपके साथ, नहीं इसको आगे लेके चल रही हूँ, तो ये बेसिक 3 जो बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे ना इस वक्त, तो मैं इसी पर ही एवरी मंथ अपने घर का ब्रांड बदल लूंगी। और मैं अकेली घर में नहीं रहती, मेरे बच्चे भी रहते हैं, मेरा मियाँ भी रहता है, मेरी अम्मी भी हैं, मेरी कजने भी हैं, तो हो सकता है मैं उन सबके लिए चीजें ले लूँ और 100-200 बीपी महीने के कर लिया करूँ, अगर मुझे पता लग जाए कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अब ये तो एक सिचुएशन है, और मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, पहले लीडर यूजर होता है और बाद में वो लीडर बनता है। मैं खुद यहाँ पर एज ए यूजर आई थी और बाद में मैंने इसको बिजनेस के तौर पे लिया। अगर आप इसका मजा नहीं चखते ना प्रोडक्ट को यूज करने का, आप इस बिजनेस को कर ही नहीं पाते आप। सो मैंने जितने बड़े लीडर देखे हैं वो पहले यूजर थे फिर लीडर बने। सो कोशिश करें सबसे पहले मेंबर बनाकर यूजर बनाते। दूसरा तरीकेकार, आप हमारी कैटलॉग किसी भी तरीके से शेयर करें, पीडीएफ के थ्रू करें, या आप हमारी कैटलॉग हमें फिजिकल वे में कैटलॉग हम तक पहुंचाएं, मेरे तक पहुंचाएं, उस पर स्टिकर लगाओ। और तीसरा तरीकेकार क्या है, वीआईपी कस्टमर। आप मुझे ऑफर करें कि मैं वीआईपी कस्टमर हूँ। अच्छा, वीआईपी कस्टमर को मैं थोड़ा सा साइड पे रखती हूँ। अभी मैं पहले 2 तरीकों की बात करती हूँ, जिसके अंदर आपने मुझे कैटलॉग का लिंक भेजा, सिर्फ अभी वीआईपी कस्टमर वाला लिंक नहीं भेजा, कैटलॉग का सिंपल लिंक भेजा, कैटलॉग फिजिकल भेजी, या व्हाट्सएप की कैटलॉग या तस्वीरें भेज दी। इसमें आपने मुझे कहा कि ये चीजें हैं बड़ी अच्छी हैं, इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये फायदे हैं, तो आप ये चीजें ले लें। ठीक है, मैं इस कंपनी के साथ नई नई मेंबर बनी हूँ, या मेरी हेल्प हो जाएगी, आप चीजें ले लें, कुछ भी। तो हो सकता है मैं आपको ना कर दूं, और हो सकता है मैं आपसे चीजें ले लूं। ये 2 पॉसिबिलिटीज। तीसरा तरीकेकार, आप मुझे वीआईपी कस्टमर बनाने की ऑफर करें। आप मुझे लिंक शेयर करें, मैंने आपको उर्दू टेक्स्ट और इंग्लिश टेक्स्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ। आप मुझे बताएं कि आपको इतने इतने % ऑफ मिलेगा, और आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे पैसे, और अगर आपका 2500 से ऊपर का ऑर्डर होगा तो आपकी फ्री डिलीवरी भी होगी। तो यहाँ पर अब मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जबकि आपको पता है वीआईपी कस्टमर के लिए ना सेल है, ना उसको और ज्यादा फायदे होते हैं, मतलब सेल्स एक्शन उसके लिए नहीं है, बिजनेस क्लास उसके लिए नहीं है, लॉयल्टी उसके लिए नहीं है। तो ये तीसरा फायदा हो सकता है कि अगर आप अपने जानने वालों को वीआईपी कस्टमर की ऑप्शन दें। इसमें सबसे बेस्ट, अच्छा कुछ लोग और भी एक काम करते हैं, चौथी पॉसिबिलिटी, वो अपने रिश्तेदारों को ना कहते हैं कि यार चलो मुझे 20% ऑफ मिलता है, तो यार मैं तुम्हें 20% ऑफ दे दूंगा, तुम चीज मुझसे मंगा लो। वो इस जमाने में अपने कोड पे ऑर्डर करते हैं और उनको 20% ऑफ जो है माफ करते हैं। याद रखिएगा, जिसको आप 20% ऑफ माफ कर रहे हैं वो पागल है मेंबर बने। आप मेंबर होने के तो सारे फायदे उसको दे रही हैं, और बहुत से लोग इस केसेस में मैंने देखा उसको गिफ्ट भी ऐड कर देते हैं, यार गिफ्ट भी रख लेती हूँ। वो कभी भी आपके साथ मेंबर नहीं बनेगा। हो सकता है वक्तन फवक्तन आपके साथ छोटा मोटा ऑर्डर करे। सबसे बेहतरीन इन तमाम मराहल में 2 है। नंबर 1, आप उसे मेंबर बनाएं और यूजर बनाएं, और ग्रेजुअली उसे लीडरशिप पे लेकर आए। नंबर 2, सादा सा ये है, उसको वीआईपी कस्टमर बनाने की कोशिश करें। अच्छा मैं कुछ ऐड करती हूँ। मैंने ना करूँ? जी 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 जी। अच्छा। वो ना लास्ट टाइम ना मैंने अपनी ना मतलब नंदों को ना, मेरी नंद थोड़ी सी मतलब वो नहीं आना चाह रही थी ना काम में, लेकिन वो ये कहते थे कि हमें ये प्रोडक्ट महंगी लग रही है तो तुम्हें फ्री नहीं दे सकती। तो मैं कहा हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ऑफर करती हूँ। तुम मुझे अगर अगर तुमने शुगर स्क्रब फर्स्ट या तुमने वो लेना, तो मुझे उसके ऐसा करो 7 जो है ना मुझे ऑर्डर लेकर दो।
उनको मैं वही प्राइस में दूंगी जो गूगल प्राइस है, जो हमारी प्राइस है, ठीक है। तो तुम्हें मैं फ्री दे दूंगी। तो मैंने उसमें देखा था कि मतलब मेरा फायदा भी हो रहा था, मुझे बच भी रहा था, और उसको था यही कि चलो मुझे तो फ्री आ रहा है। तो मैंने उसको ये ऑफर करवाई कि इस तरह कर, मेरे इस तरह करके मेरे पास काफी वैसे ऑर्डर भेजे भी उन्होंने ना। हम्म। तो मुझे लगा कि ना ये मेरे लिए अच्छा था कि चलो वैसे नहीं कर रही थी वो अपने लिए हाँ, ये समझा के चलो मुझे तो फ्री आप ट्राई मिलेगा ना। करके देखें, अब वो नहीं करेंगी। किया ट्राई, या पिछले महीने की बात बता रही हैं? आप ट्राई करके देखिए। नहीं नहीं, अच्छा इसी महीने में मैंने उसे कहा था ना, तो आए हैं वैसे। नहीं, अब इस इससे तरह अच्छा, मुझे जब भी मैंने आप ये ऐसा काम करते हो ना, उससे नेक्स्ट मंथ आपको अपनी कारकर्दगी को चेक करना चाहिए। मुझे जाती तौर पर लगता है एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, मगर अगर आप अपनी नंद को खुद देखें, मैं एक बात बताऊं, क्रिएटिव होना बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आप क्रिएटिव हुए, मगर एक सिस्टम में सिस्टम जनरेट नहीं करें। फ्री तो आपको भी नहीं कुछ मिलता, आपको कुछ फ्री नहीं मिलता ना, आप क्यों हाँ किसी को ना फ्री। मैम, पर मैंने उसकी प्राइस मतलब मैंने अपने पल्ले से तो 1 रुपया ना लगाना था। मैं समझ रही हूँ, मगर आपने अपना इमीडिएट प्रॉफिट ही उसको दे दिया ना, जो आपको बचना था तो वो आपने उसको दे दिया। ठीक है, अगर आपके लिए वर्क कर रहे हैं तो इट्स फाइन, मगर मैं थोड़ी सी जहनियत मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं लोग हर शख्स को मेंबर बनाने की ऑफर देती हूँ, और मैं मेंबर्स के इतने बेनिफिट बना बताती हूँ कि वो शख्स मेंबर बन जाता है। मैम मेरा इशू ये था कि वहां पर ना, ये जेहलम की बात कर रही हूँ, दीना की। ठीक वहां है, पर मुझे मोस्टली मतलब लड़कियों का यही इशू आया है कि हमारे यहाँ जो है ना वो ओरिफ्लेम जो है ना वो नाकाम रही है, यहाँ पर लोगों को सूट ही नहीं किया, हमारी आबोहवा के लिहाज से वो सूटेबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल यहाँ पे लड़कियों ने सोप भी ली है, तो वो भी उनको ना है। मतलब कलर हुमा, उनके ब्लैक कर दिया। गलत रिकमेंडेशन, या- गलत रिकमेंडेशन, लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने मैं भी आपको यही इन्हें कहा है कि आपको गलत तरीके से गाइड किया गया होगा। देखिए, मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिन लोगों को लव नेचर का टी ट्री ऑयल वाला ऑयली स्किन को ट्रीट करने के लिए दिया गया, और उसके बाद उनका मुंह दानों से भर गया, उनके मुंह पे कभी दाने थे ही नहीं। अब टी ट्री ऑयल क्या करता है, वो अंदर का गंद बाहर निकालता है, वो इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स के लिए, हम नॉन इन्फ्लेमेटरी के लिए भी नहीं देते। अब अगर मुझे और आपको नहीं समझ है, अच्छा, तो हम लोगों की स्किन ड्राई हो गई, ठीक है, और ड्राइनेस को केटर करने के लिए ये भी नहीं पता किया कि मॉइस्चर कम है कि पानी कम है, दे पे दे प्रोडक्ट दे। हम लोग यहाँ पर 40-45 साल की औरत को सस्ती प्रोडक्ट दे रहे हैं जो लव नेचर की प्रोडक्ट है। देखिए, जब हम गलत, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक आपका बच्चा है 25 साल का, 30 साल का, आप उसे सेरेलैक देना शुरू कर दें, पेट ही भरना है ना। आप कह रही हैं पेट भरना है तो सेरेलैक दे देते हैं हम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर देखिए गलत लोगों के साथ किया गया। मैंने आपको पहली बात ही की है, वी आर अ करप्ट नेशन। हम टोटली ज़हनी और रूहानी और जिस्मानी तौर पर एक करप्ट नेशन है। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि सामने वाले को लूटो, अपना उल्लू सीधा करो, डांग टपाओ। भाड़ में गए कोई सिंसेरिटी। मुसलमान होते हुए तिजारत का, बिजनेस का पहला रूल दयानतदारी और ईमानदारी है। याद रखिएगा मेरी बात, राजिक अल्लाह की जात है, कोई इंसान राजिक नहीं हो सकता। आप अगर उसमें बेईमानी शामिल कर रहे हैं, यकीन माने वो उससे बुरे तरीके से निकले। ये लोगों ने किया है, या बिल्कुल सच कह रही हूँ हुमा, दीना के अंदर, इन जगहों के अंदर आई चलाई कराई गई है, लोगों से उनका जेवर बिकवाया गया है कि तुम ये जेवर बेचकर 100 बीबी करो, हमें नहीं पता। ये सब गलत बातें हैं। देखें, 100 बीपी एक पैटर्न है, बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस तरह आपने पासिंग मार्क्स हैं, आपके पासिंग मार्क्स 33 हैं, अगर आप पास नहीं होते तो आप फेल हो जाते हो। हम चाहते हैं आप इस काम में कामयाब हो और अच्छे नंबरों से हो, तो हम 33 की बात नहीं करते, मगर हम पर्सनली आपके लिए 33 का टारगेट सेट करते हैं, और आपको कहते हैं आप अपनी टीम के लिए भी 33 का टारगेट सेट करें। अगर सारे 33 करेंगे तो पूरी टीम पास हो जाएगी। ये आप बिल्कुल सच कह रही हैं, ये नहीं है उनके लिए सूट नहीं की उनको, प्रॉब्लम ये है कि सही तशखीस नहीं की। मैंने कोई शख्स नहीं देखा जो किसी को इतनी मेहनत करके बताए कि यार ऐसा है तो वैसा है तो ऐसा है। मुझे अभी कल परसों एक औरत ने मैसेज किया, कल की बात है, मुझे कहती हैं कि मुझे ना ये प्रोडक्ट जो है वो आप चाहिए।
छाइयों के लिए प्रोडक्ट चाहिए। मैंने कहा जी मुझे उनका थोड़ा बैकग्राउंड बताएं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, क्या खाया हुआ है, क्या पिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे कहती हैं कि जी मुझे मुझे नहीं। मैंने उनसे इतनी डिटेल्स पूछी, उनके कितने बच्चे हैं, उन्होंने क्या कभी बर्थ कंट्रोल पिल खाई है, आयरन डेफिशिएंट तो नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है, हेमोग्लोबिन तो नहीं कम है, कभी स्टीरॉयड। इतने सवाल पूछे। उन्होंने कहा जी उनके 7 बच्चे हैं, उनकी उम्र ये है। ये मुझे जवाब वापस मिला। फिर आई कॉल्ड हर, खुद से आई कॉल्ड हर कि मैं उसको समझाऊं, गाइड करूं। उसे मेरा फोन ही नहीं उठाने की बॉदरेशन। मैं कहाँ से आपको समझाऊं? यही मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर भी वही मसला है, वन मैन आर्मी है। जो बंदा सही बात बताता है ना, उसके गले पड़ जाओ और उसे को वो तो पागल है। और उसको तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम चल रही है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो यहाँ पर मुझे लोग कहते हैं मेरा तुम कभी कामयाब नहीं होगी, यकीन माने मुझे लोग कहते हैं आप नहीं कामयाब इससे ज्यादा हो सकती जो आप हो चुकी हैं। इसलिए कि आप जितना सबक पढ़ाती फिरती है ना ऑनेस्टी के, सच्चाई के, आपको आती नहीं है प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी। बस लोगों का मैं बॉदर भी नहीं करती। यकीन माने मेरा अल्लाह पर इतना ज्यादा यकीन है, मैं इन बातों को बिल्कुल बॉदर नहीं करती। मगर मैं झूठ बोलकर कोई प्रोडक्ट नहीं ओवर सेल करूंगी। ये मेरा एक अपना तरीकेकार है। और मैं ये इस बात पर बहुत फख्र से कहती हूँ, मैं अपनी नजरों में नहीं गिरती। मैं फखरिया इस बात को कहती हूँ, मेरे टीम के किसी भी मेंबर को जो मेरे साथ थोड़ा एसोसिएटेड है उसको नॉलेज जरूर होगी। उसको पता है मेरा कोई चीज बाय नहीं करती, आई चलाई बाय नहीं करती मैं। तो मैं आप लोगों को भी ये बात कह रही हूँ कि लोगों को एजुकेट करें। मैंने आपको पहली बात क्या कही है कि आप कि आप नॉलेज। मैंने आपको क्या कहा है कि ये नहीं कहना आपने प्रोडक्ट अच्छी है, ये नहीं कहना बहुत अच्छी। मैंने क्या आपसे बात की, इंग्रेडिएंट्स को पता कराएं, क्या वो साइंटिफिक इंग्रेडिएंट है और नेचुरल इंग्रेडिएंट है। आपने जैसे किया, जो किया, हो सकता है इट वर्क फॉर यू। बट कोशिश करें लोगों को पावर से बात करें। पावर इज नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, सही एथिक से, सच्ची नीयत से, साफ आईने से। और इस बात पर भरपूर यकीन रखें कि राज़िक अल्लाह की जात है, अल्लाह देगी, मगर कब? मेहनत करने के बाद। ये नहीं होगा कि राज़िक अल्लाह की जात तो है मगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। नहीं, आपने अपना काम मुकम्मल करना है और फिर अल्लाह पे छोड़ देना है। मैम ये बाकी जो है हमारे लीडर्स वो क्यों नहीं फिर इस तरह के सोचते। और आप देखें। यकीन करो उन्होंने इतनी इतनी एडिटिंग करके वो चीजें बनाई भी होती है ना, जो पोस्ट लगी भी होती है। जैसे फेसबुक से भी इतनी, अभी पिछले दिनों हमारे ग्रुप में सेंड की थी ना वो हम्म, सेरोलाइट जेल वाली। तो वो किस तरह से था कि आप वो यूज करें, आपकी मतलब वो आपका इतना टमी जो है वो बाहर निकला वो अंदर चला जाएगा, और बाजू जो है वो इतना लिफ्ट कर रहे हैं और वो आपके टाइट हो जाएंगे। ये सारी चीजें जब काम वर्क करती होंगी, लेकिन इतनी तेजी से या इस तरह, तो वो तो फिर जाहिर पता कस्टमर हमारा सर ही पीटेगा, आपने तो मुझे ये कह कर दे दी, ये दिखा कर दे दी मुझको, तो मैं मुझे तो इसका ये बेनिफिट ही नहीं मिला। हम्म। तो ये फिर हमें वो मैं आपको एक गाइड बात करने बताती वाला। हूँ माँ, आप प्राइस ज्यादा ले सकते हैं। अगर आप मजहब को थोड़ा सा रिसर्च करें ना और पढ़ने की कोशिश करें, तो आप जाती हैं ना लिबर्टी में और वहां पर एक चीज महंगी है और शालमी जाती है एक चीज सस्ती है। प्राइस दुकानदार अपनी मर्जी की मांग सकते हैं। ठीक है। और ये उस कस्टमर का काम है कि रिसर्च करे, उसकी जेब है तो अदा कर दे, नहीं है तो कहीं और से ले ले। वो मांग सकता है। मगर जहां मिलावट, झूठा क्लेम और बेईमानी शामिल हो जाती है ना, उसकी इजाजत हरगिज नहीं है। आपको पता है आपके माल में खोट है और आप बेच रहे हैं। आपको पता है कि आपके माल के अंदर जो है वो क्लेम नहीं है जो आप कर रहे हैं, और आप उसको झूठ और सच या कसम खा के बेच रहे हैं, बेईमानी में आता है। अब ये देखें, जिसकी जो गोर गर्दन है, मैंने अपनी गोर गर्दन, मेरी है, किसी और की अपनी है, जिसको जो ठीक लगता है वो कर ले। नहीं, अभी मैंने शरबत नहीं बताया, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। सो आपने क्या करना है, अपने ब्लड रिलेशनशिप्स को, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। लीडर क्रेडिबिलिटी सिर्फ तब आएगी जब वो ऑनेस्ट होगा। बस ये मैं जानती हूँ। सो आपने अपने जानने वालों के ब्रांड, जिस तरह आप अपना बदल रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं सरवत। और आपने कोशिश करनी है, जब हम ये बात करते हैं ना कि हर शख्स से उसकी नीड के हिसाब से बात करें, तो जहां नीड के अंदर, बिजनेस के अंदर लुक ग्रेट हाफन मेक मनी आती है, वहां उससे उसके हिसाब से प्रोडक्ट भी देना आपका काम है। अब देखें, प्रोडक्ट में क्या है कि एक छाइयों की प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और आपके पास एक कस्टमर छाइयों का आ गया।
आप उसे एंटी एजिंग प्रोडक्ट देंगे, यार ये लगा बड़ी अच्छी है, बड़ी तेरी छाइयां दूर हो जाएंगी, ये झूठ है। ये आपने नहीं करना है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, बस ये मैं आपको जरूर कहूंगी, चली जाएगी। आप अपना कस्टमर भी खराब करेंगी, अपना ईमान भी खराब करेंगी, अपना नाम भी खराब करेंगे, और सबसे बढ़कर कंपनी का नाम खराब करेंगे, सबसे बढ़कर। और वो वापस नहीं आ सकता, एक दफा आप खराब करेंगी वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है। सो आप कोशिश करें ब्लड रिलेशनशिप को या तो वीआईपी कस्टमर बनाएं, या 20% डिस्काउंट बनाकर मेंबर बनाएं, या उसको एक्चुअल प्राइस पे दें, जैसे भी। सो कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को बेसिक्स जो एवरीडे यूज के, आगे फुट क्रीम वगैरह जो है बड़ी अच्छी होंगी, वो आप लोगों को जरूर दिखाएं। कैटलॉग्स, कैटलॉग्स में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 कैटलॉग्स ले लेते हैं 1000 रुपए की, उस पर स्टिकर लगाएं और हर शख्स को दिखाएं, ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक हो सकती है। या लिंक्स मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें वीआईपी के, या आप अपना व्हाट्सएप करें लोगों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर अपनी कैटलॉग, या कैटलॉग के अंदर से कुछ पार्ट्स उठाएं और उनकी अपनी वीडियो बनाएं। ये छाइयों की प्रोडक्ट है, पिंपल्स की प्रोडक्ट है, हेयर केयर की प्रोडक्ट है, उस पर पूरी रिसर्च करें, उसकी प्रॉपर स्लाइड्स बनाएं, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, किस काम आती है ये। आप इस तरीके से भी ऑपरेट कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक सी एक वीडियो बनाएं, या एक स्पेसिफिक ऑडियो मैसेज हो और रिटन मैसेज हो और स्लाइड्स हो, जिसके अंदर वो खास प्रोडक्ट जो बालों के लिए आप दे सकते हैं, वो खास प्रोडक्ट लाइन जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आप लिखें कि जी पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी का क्या रोल है, कैसा एंटीऑक्सीडेंट है, इसके साथ क्या लगाया जाता है, कोजैक एसिड क्या करता है, अगर आपका सैलिसिलिक एसिड है तो वो क्या करता है। अगर आप ये उसकी पूरी डेप्थ में डिटेल बताएंगे, सन ब्लॉक क्या करता है, पील क्या करता है, तो वो शख्स ना आपका ग्राहक बनेगा, बल्कि आपसे आप वो समझेगा एक कंसल्टेंट है, इसके पास नॉलेज है। ठीक है। यस मैम। ठीक है। सो शो करें कैटलॉग हर शख्स को इंथुजियास्टिकली, इससे आपको ऑर्डर भी मिलेंगे, और आपको आपको एक अच्छा रिस्पांस और आपको नॉलेज बड़ी मिलेगी, क्योंकि लोग आपसे बात कर रहे होंगे, आप इंटरैक्ट जब लोगों से करेंगे तो नॉलेज मिलेगी। अब इस सरवत ने जो बात मुझे कही है, मैं उसी बात को आगे लेके चलूंगी। गिफ्टेबल प्रोडक्ट्स, इस वक्त सर शादियों का सीजन आ रहा है, मंगनियों का सीजन आ रहा है, निकाहों का सीजन आ रहा है, हैलोवीन इज देयर। हम नहीं मानते, मगर बहुत से लोग स्कूल कॉलेजेस हैलोवीन और ये लोग बच्चे बच्चे मना रहे होते हैं। बर्थडेज बहुत ज्यादा दिसंबर जनवरी के अंदर आती हैं, फरवरी के अंदर सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्थडेज आती हैं। एनिवर्सरीज बहुत ज्यादा आ रही होती हैं लोगों की शादियों की। आप उन सब पर गिफ्टेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सेट्स बनाएं, छोटे छोटे सेट्स हो सकते हैं, 2000 का, 3000 का, 4000 का, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। मैंने बहुत सी शादियों में टोकरियां बनाकर हस्बैंड एंड वाइफ को एनिवर्सरीज पर प्रॉपर सेट्स बना के दी हैं, दोनों के डिओड्रेंट्स, दोनों के दो दो परफ्यूम्स, दोनों की कोई ना कोई एंटी एजिंग प्रोडक्ट, और इस तरह करके गिफ्टेबल प्रेजेंटेबल चीजें बनाकर दी हुई हैं। और उनके अंदर अगर उनके 100 बीपी पूरे हो जाते हैं तो उसके अंदर सेल्स एक्शन छोटा मोटा ऐड कर दिया, इस तरह से, और साथ अपना कार्ड साथ अटैच कर दिया। ये उस तरह से क्या होगा कि वो शख्स ना सिर्फ आपको कांटेक्ट वापस करेगा। मैं अब आपको बताती हूँ, बहुत से लोगों के जो जो काम कर रहे होते हैं, फर्ज करें कोई मियां मंशा है, कोई किसी का कोई रेस्टोरेंट है, वो अपने रेस्टोरेंट के एनवेलप के अंदर ही पैसे दे रहे होते हैं, ताकि उनके जानने वालों को पता लग जाए कि इसने दिए। सेम इज द केस, या तो अपना इस तरह से कुछ गिफ्ट बॉक्स बना लें, अपने नाम का स्टिकर ऊपर लगा दें, या अपना को बैग के अंदर बना लें, कोई अपना कार्ड लगा दें, कोई कुछ कर लें, ताकि आपके जानने वाले को पता लगे कि ये इसने भेजा। इंस्टेड ऑफ आप अगर कैश देते हैं या पैसे देते हैं, उसकी जगह वो आप जेब से ही दे रहे हैं, उसकी जगह आप प्रोडक्ट देते हैं, आपकी प्रोडक्ट प्रमोट भी हो रही है और आपके पॉइंट्स भी हो रहे हैं। ठीक है। बर्थडेज, एनिवर्सरी, वेडिंग, ईद, एंगेजमेंट, जनरली भी आप किसी को गिफ्ट देते हैं। कोई आपके घर आया है, आप किसी हाउस वार्मिंग पर चले गए हैं, तो उसके लिए, घर के लिए एक छोटा मोटा बड़ा जबरदस्त, देखिए सारी चीजें पैसों से आती हैं, तो आप पैसों की जगह अपना ब्रांड प्रमोट करें। मारिया भी किसी के घर जाती होगी, अपना जोड़ा लेके ही जाती होगी, मुसरत मिसबा जाती होगी, वो अपनी वो लेके जाती होगी फाउंडेशन। तो आप ये देखिए कि जब भी आप जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना ब्रांड प्रमोट करें। आप जिस भी शख्स को देखेंगे वो अपना ब्रांड जो लेके चल रहा है, अगर आप खुद एक ब्रांड हैं तो अपना ब्रांड प्रमोट करें। अपने स्टिकर्स पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें, अपने कार्ड्स पे, विजिटिंग पे इन्वेस्ट कर लें, जिसमें आपकी डिटेल्स आपने स्टेपल किया। मैं भी अपने कुत्ते को लेकर गई डॉक्टर साहब के पास, इनसे पहले एक और डॉक्टर का इलाज हो रहा था, बुक उसकी किसी और की बनी हुई थी। तो मेरे डॉक्टर साहब जो मेरी बिल्ली के डॉक्टर हैं, मैं उनके पास अपने कुत्तों को लेकर गई थी, उन्होंने उनकी उस कैटलॉग के ऊपर, उनकी उस बुक के ऊपर जो पिछले डॉक्टर्स की थी, उन्होंने अपना कार्ड ऊपर स्टेपल किया 2 जगह से।
और नीचे उन्होंने प्रोडक्ट लगाकर अपने साइन किए कि इट मींस ही दैट पर्सन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई डेल्ट विद दिस टाइम, दिस डेट, विद दिस डॉग, विद दिस प्रॉब्लम, और मैंने ये इलाज किया है। आप अपने इर्द गिर्द घूम कर आंखें बंद करके देखें, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। आप लोगों की तरह एक्ट करें, एक एलियन की तरह एक्ट ना करें। आपके साथ इर्द गिर्द लोग यही काम ऐसे ही करें। खुद भी इस्तेमाल करें, औरों को भी मशवरा दें। ये तब तक नहीं होगा जब तक खुद का सेल्फ यूज नहीं होगा। और यहाँ पर लोग कहते हैं हमने रुपया नहीं लगाना, प्रोडक्ट बड़ी महंगी, हमने तो नहीं लेनी, हम ऑर्डर ही लेंगे। ऐसे नहीं होता, प्लीज ऐसे नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद, आपकी अपनी दुकान है परचून की, और आप अपनी दुकान से चीजें नहीं ले रहे हो, किसी और की दुकान से ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड। खुद इस्तेमाल करेंगे, आपके पास से निकलेगी, आपके पास होगी तो लोग इस्तेमाल करेंगे। ये यू नीड टू बी वेरी 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 क्लियर अबाउट दिस फैक्ट कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके इर्द गिर्द वाले करेंगे, आप नहीं करेंगे तो आपके इर्द गिर्द में भी कोई नहीं करेगा। ठीक है। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, आपका यकीन बिल्डअप होता है। कोई भी चीज अच्छी बुरी जब हम यूज करते हैं तो पहली चीज जो उसके साथ एसोसिएट करती है वो है यकीन, सेल्फ बिलीव, ट्रस्ट। जब तक आप कन्विंस्ड नहीं है तो जग कन्विंस कैसे हो सकता है? जब तक आप उसका हिस्सा नहीं है, कोई और उसका हिस्सा कैसे बन सकता है? जब तक आप नहीं मानेंगे मैं किसी और को मनवा सकती हूँ, पहले अपने आप को तो मनवाएं। पहला कस्टमर आप हैं, अपने आप को मनवाना है। सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना है। अगर आप कन्विंस नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। छोटी सी निशानी है। सो पहले कस्टमर आप हैं। ठीक है, फिर इससे लोग भी लेंगे, दोबारा दोबारा लेंगे। ऑनलाइन अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो आपने कोशिश करनी है कि 5 लोगों से डिफरेंट तरह से इंटरेक्ट करें। लोगों को पता लगे कि आप इस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं। ये मत करें कि मुझसे ले लो, ये ले लो, अल्लाह का वास्ता ले लो, ये नंबर है ले लो, ये स्टिकर है इनबॉक्स करो। ये नहीं कर। ग्रो अप, थिंक डिफरेंटली। 5 लोगों से डेली क्वेश्चन करें, कोई इंटरैक्टिव सेशन रख दें, एक तस्वीर लगा दें, गेस गेस करके कोई क्वेश्चन पूछ लें। विच इज बेटर, कोई कलर दो लिपस्टिक रख लें, विच वन इज बेटर, विच वन इज इन ट्रेंड, कैन यू प्लीज गाइड, कैन यू प्लीज हेल्प, विच हेयर स्मूदी शुड आई यूज। कुछ भी, कुछ भी एक क्वेश्चन तो लिख के छोड़ें। विच इज बेटर टू स्टार्ट अ डे, कॉफी का मग्गा रख दें और साथ ओरिफ्लेम की एक प्रोडक्ट रख दें। तो ये करें, बिल्ड करें रिलेशनशिप लोगों के साथ। सोशल मीडिया बहुत अमेजिंग वर्ल्ड है, मगर सोशल मीडिया को बड़ा दिमाग से टैकल करना पड़ता है। दोस्तियां यारियां नहीं वहां करनी, मगर एक रिलेशनशिप, एक नॉर्म, एक लिमिट, एक लाइन में डेवलप करना। सो स्टार्ट बिल्डिंग अप रिलेशनशिप्स विद पीपल। सवाल पूछें। मैंने बड़ा आसान तरीका आपको बताया था पहले, भी दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास बहुत से पेजेस आपने देखे हैं सोशल मीडिया के, बहुत से पेजेस हैं, लाइक खाड़ी का पेज है, बरीजे का पेज है, जनरेशन का पेज है, बॉडी शॉप का पेज है, और बहुत से पेजेस हैं। अब ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं ब्रांड्स की। आपको पता है बरीजे बहुत एक्सपेंसिव है, मारिया भी एक्सपेंसिव है, जनरेशन थोड़ा लेस है, एथनिक कम है, और इस तरह से। अच्छा, अब आप जब, जाहिर है जिस पेज को किसी ने लाइक किया है वो उस कैटेगरी का शख्स है। तिब्बत स्नो का भी पेज होगा, पॉन्ड्स का भी पेज होगा, बॉडी शॉप का भी होगा, मैक का भी होगा। हर डिफरेंट लोग अपनी जेब और अपनी मेंटालिटी के हिसाब से ही उस पेज को लाइक करते हैं ना। ठीक है, आप उसी चीज को पसंद करेंगे जिसको आप ले भी सकते होंगे या डिजायर करते होंगे। सो आपने लोगों को उस पेज के अंदर जाकर उसको फॉलो करना है। अब अक्सर पेजेस के ऊपर डिफरेंट तस्वीरें लगी होती हैं। अक्सर मतलब गार्डनिंग का पेज है तो गमले की तस्वीर है, पौधों की तस्वीर है, कपड़ों का पेज है तो कपड़े की तस्वीर है, ज्वेलरी का पेज है तो ज्वेलरी की तस्वीर है। तो लोगों ने नीचे लिखा होता है प्राइस प्लीज, इनबॉक्स करें प्राइस प्लीज। कभी भी उन्होंने प्राइस नहीं लिखी होती, उन्होंने तस्वीर शेयर की होती है। सो जब आपने देखा है कि इतने लोग प्राइस पूछ रहे हैं, जो औरतें पूछ रही हैं, अब ये बड़ा सेफ है, इसमें औरतें ही है ना जो बरीजे की प्राइस पूछ रही होंगी, नाम भी लिखा होगा। आप क्या करें, उस औरत पे जाएं, उसके प्रोफाइल पे उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें। 50 को करें, 5 तो यस करेंगी ना। 50 को करेंगे, 5 तो यस करेंगी ना। वो जो 5 आपको यस करेंगी, ठीक है,
उनको आपने दोस्त बनाना है बस। बिल्ड फिर रिलेशनशिप। ना भी जाती सी। अच्छा फिर ठीक। वेरी गुड। फिर टूटी करना। जितना आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो, मुझे आपको जा जाकर म्यूट करना पड़ रहा है बेटा। ओके जी, तो आपने क्या करना है, अच्छा अब वो आप ऐड हो गए आपके फेसबुक के अंदर, उनको वेलकम करें, अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय फ्रेंड रिक्वेस्ट, होप यू आर डूइंग वेल, दैट्स इट। कोई कहानी कुनी नहीं करनी, नंबर नंबर नहीं देने, बस यहाँ पर आपने रिजर्वेशन लगा देनी है, दैट्स इट। हर ग्रुपों में जाएं, लोगों को रोज दोस्त बनाएं, दोस्त बनाएं, दोस्त बनाएं। फ्रेंड रिक्वेस्ट का मतलब है दोस्त बनाने की दरखास्त देना। कोई बनेंगे कोई नहीं बनेंगे। अच्छा, जो आपके पेज पर आ गए हैं, अब आप पेज पर एक्टिविटी क्या कर रही हैं, विच इज बेटर, विच इज अ बेटर कलर, प्लीज हेल्प मी। अब वो औरत जो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट में आ गई है, वो कहती है यार ये करती क्या है, एक बात कर रही हूँ, वो देखेगी तो सही ना, आपने उसको दावत आम नहीं दी है ना, और इसलिए बताया ना बताना है, आपने अपना काम कर रही हैं, बस दोस्ती करके छोड़ दिया। वो अब आपका प्रोफाइल चेक करेगी, कभी आप लाइव वीडियो बना रही हैं, कभी प्रोडक्ट के बारे में दे रही। नाउ दिस इज कॉल्ड बीइंग अ ब्रांड। यहाँ ओरिफ्लेम को जूते मार दें, छोड़ दें, आप ब्रांड हैं, बिकॉज आप अपने लोगों को लेके चल रही हैं। आप वहां लिखेंगी बेस्ट फेस वॉश आई हैव एवर यूज्ड, लुक एट माय फेस इट्स ग्लोइंग, बस। कोई इनबॉक्स नहीं लिखना, इनबॉक्स फॉर ऑर्डर नंबर, नो नो, बस सिंपल लगा के पोस्ट, दे यू गो, हैशटैग्स लगाएं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दें, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं इस फायदे के लिए, दैट्स इट, दे यू गो, फिनिश इट। कुछ नहीं आपने बताना। अब वो जो औरत आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट में अंदर बनी है, वो आपसे पूछेगी ये है क्या, ये मिलेगा कहाँ से, ये आप क्या काम करती हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू प्रेस द बटन। समझ आ रही है ना, यहां से उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है गैर से। ये लंबा प्रोसेस होता है, यहाँ जज्बाती नहीं होना, ये लंबा प्रोसेस है। यहां से वो आपकी दोस्त बनेगी, फिर मेंबर बनेगी, और फिर काम करेगी, ठीक है। प्री प्रोस्पेक्टिंग करें, जनरल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछें लोगों से, ये भी बड़ा काम करते हैं। टॉक टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, देखें जो भी कोई सिचुएशन है, जो आपके पास ऑलरेडी मेंबर्स हैं, उनसे बात करें, फॉलो अप करें, फोन पे करें, वंस अ मंथ उनसे नई नई चीजें शेयर करें, ऑफर शेयर करें, पोस्टें शेयर करें, फीड शेयर करें, रिव्यूज शेयर करें, खुद लें, उनसे इंटरेक्ट करें। ये आपने करना है, उन्होंने नहीं करना। ये हिम्मत आपने करनी है, आपने अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को छेड़ना है और उनसे ताल्लुक कायम करना है। उल्टा मत सोचिएगा वो नहीं आएंगे, इस वक्त प्यासे आप हैं, आपने कुओं के पास जाना, वो भी नहीं आएंगे, उनको नहीं पता क्या वर्थ है, आपको पता है क्या वर्थ है। उनको मीटिंग्स में लाएं, ट्रेनिंग्स में लाएं। ये ट्रेनिंग्स आपके लिए तो बहुत बाद में हो गई ना, आपने उनको अटेंड करवानी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डिवाइड करें अपने गोल को। महीना शुरू होता है, हर महीने में 30 दिन होते हैं, बड़ा सादा सा मंत्र है भाई, 30 दिन होते हैं। कैटलॉग आई है, कैटलॉग को खोलें तो सही, देखें तो सही, स्टडी करें, ये आपकी किताब है, आपने इसका टेस्ट देना है। यूं समझें, बच्चों की किताब सिलेबस आते टेस्ट देते हैं। निकालें 20 BP वाली चीजें, निकालें 10-10 BP वाली चीजें, निकालें 5-5-5-5-5 BP वाली चीजें। टारगेट रखें मैंने 20 BP पर डे करने। 20 BP कैसे हो सकते हैं, 5-5-5-5 की 4 प्रोडक्ट्स ढूंढें, 10-10 की 2 ढूंढें, 20 की 1 ढूंढें। कोशिश करें अपना एक डायरी, एक पेपर, अपनी कैटलॉग को लें, उसको स्टडी करें और एक रजिस्टर बनाएं। कैटलॉग 3 महीने की होती है। अब लिखें अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैटलॉग, आपने उसके ऊपर हेडलाइन ऊंची बड़ी बड़ी डालें, 5 BP प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स आपकी 5 BP वाली हैं, उसका नाम, उसका कोड 5 BP, और उसका सारे लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। या एक एक कैटलॉग ऐसी ले लें जिसको आपने वेस्ट करना है। वेस्ट करने से मेरी मुराद ये है, उसको कट पेस्ट करने, काट लें, उसकी तस्वीरें काट के लगा लें। वैसे तो उसकी बैक साइड पे भी लिखा होता है, तो काटने से ज्यादा काम नहीं बनेगा। तो आप उनके नाम लिख लें, फिर लिखें 3 BP वाली कितनी चीजें, आप अलहदा तो करें। ये बड़े मजे की इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप लोगों को इसकी वर्थ नहीं पता। जब आप ये करेंगे, 3 BP वाली अलहदा कर ली, 5 वाली अलहदा कर ली, 10 वाली, आपके पास बड़ी जबरदस्त तस्वीरें या बड़ा अच्छा नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब आपसे कोई प्रोडक्ट पूछेगा ना ये ऐड करने की, आप मिनट में एक तो उसको हेल्प कर लोगे प्रोफेशनली। 3 महीने कैटलॉग का 1 महीना काम करना है आपने, 3 महीने का आपका पहले 5 दिन में काम हो सकता है, आपके 3 महीने सुखी गुजरेंगे।
आपको कोड पता है, आपने बार बार कैटलॉग में नहीं जाना 3 बीपी वाली कौन सी, 5 वाली कौन सी। आपने डिवाइड करना है अपना महीना 30 दिन को कि आपने 20 बीपी पर डे का काम करना है। 7 दिन में अगर आप ये काम करते हैं 20 बीपी वाली प्रोडक्ट, चाहे 5 की 4 हो, 10 की 2 हो या 20 की 1 हो, 140 बीपी आपके बन जाते हैं 7 दिन के अंदर। ठीक है। और अगर आप 30 दिन काम कर लेते हैं, चलें ज्यादा ही हो गए, 30 दिन कर लेते हैं यार, 20 बीपी की क्या बात है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगी, प्रोडक्ट का नाम कोड पता होगा, उसके बीपी पता होंगे, आपके मुंह से निकलेंगी ही वही चीजें, आप बोलना शुरू कर देंगे। एक दफा एक काम कर लें, नोट्स बना लें, आपके मुंह से निकलेंगी वो सारी चीजें। ये मैं बड़ी पक्की आपको टिप दे रही हूँ। 20 × 3 600 बीपी पर मंथ हो गए। आप 600 कर लेते हैं, ठीक है, तो आप अपनी टीम को भी ये सिखाएंगे जो आप करेंगे। अगर आपकी टीम के 5 लोग आपके साथ 600 बीपी करते हैं तो कितने हुए? 30, 3,000, 1, 2, 3, 4, 5, 3500-3600 बीपी आपके बन गए पर मंथ। अगर आपके साथ सिर्फ 5 लोग हों और हर कोई 600 करे, मैनेजर सेमिनार उसके सारे ऊपर के लवाजमात पूरे हो जाते। अगर वो 5 लोग अपने साथ 5 लोग ले आते हैं और हर कोई 600 बीपी इसी तरह कर लेता है, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। आपका 21 हो जाता है 1 महीने में। इट्स ऑल अबाउट द वे यू थिंक, पावर ऑफ थिंकिंग। आपकी अगर थिंकिंग ही है प्रोडक्ट ही महंगी है यार, मैंने क्या लेनी है, छोड़ो ना भाई, अपना 100 बीपी का ऑर्डर करें, बाकी लोगों से लें। बड़े जबरदस्त तरीके हैं ऑर्डर लेने के। आपको जब तक प्रोडक्ट आप अलहदा नहीं करेंगे, 5, 10, 15, 20 वाली बीपी वाली प्रोडक्ट आप अलहदा ही नहीं करेंगे, आपने लिखी नहीं होंगी कहीं, आपने कैटलॉग से निकाल कर एक रजिस्टर पे लिखनी है, ये टिप है। जरा नेम बैंक आपने बनाना है, ये टिप है। अब आप इस टिप को मान लेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं मानेंगे तो वैसे भी आप अभी धक्का स्टार्ट चल ही रहे हैं। देखिए, कामयाब होना है तो आपने वो करना है जो नॉर्मल से फर्क। If you will think and work normally, you will get the results normal. If you will do extraordinary, you will get the results extraordinary. ये काम वो है जो आपने करना है। अगर कामयाब होना है, मर्जी आपकी अपनी है, टाइम तो अभी भी वेस्ट हो ही रहा है। तो ये चूंकि पॉसिबिलिटीज की क्लास है, प्रॉब्लम्स के साथ तो पॉसिबिलिटीज पे काम करते हैं। एक रजिस्टर ले लें बड़ा सा, जहां आप नेम बैंक बनाते हैं, नेम एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बनाते हैं, बड़ी दफा बता दी हुई है। इसी तरीके से डिविजन करें अपनी कैटलॉग की और अपनी प्रोडक्ट लाइन लिखें। आप कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते भाई, हो ही, आप उसी प्रोडक्ट पर उंगली रखेंगे जो आपने प्रमोट करनी है। आपको पता होगा इन स्टॉक है, आपने बात ही उसकी करनी है, इंग्रेडिएंट्स की करनी है, ताकत की करनी है, फायदों की करनी है। मैं कहती हूँ आपका आसानी से काम हो जाए। उसके अलावा व्हाट्सएप एक बड़ा जबरदस्त गैजेट है जिसको अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ, जो लोग आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम से मिलते हैं और स्ट्रेंजर है, उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दे। ब्रॉडकास्ट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर कोई किसी की चाट नहीं देख सकता। आप एक मैसेज करते हैं, वो 100,000 बंदे को चला जाता है, और मगर वो 1000 को नहीं पता लगता इस ग्रुप में कौन है, उसको ये भी नहीं पता होता हम ग्रुप में हैं। और जब वो रिप्लाई करते हैं वो सेपरेटली आपको आता है। सो आपकी एक क्लिक पर 1000 लोगों तक बात जा सकती है। ये बड़ा अच्छा ग्रुप रहता है स्ट्रेंजर्स के लिए बाय द वे, या ऐसे फैमिली मेंबर्स के लिए जिनमें आपस में हसद हो, कीना हो, लड़ाई झगड़ा हो, कोई किसी से बात बताना ना चाहता हो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटसेस लगा सकते हैं, वीडियोस उसमें लगा सकते हैं, अपनी बात अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। बहुत से लोग स्टेटस देखते हैं। रिव्यूज लगाएं, जब किसी को आपने प्रोडक्ट दी उसे कहें हफ्ते के बाद मैम अपना रिव्यू प्लीज शेयर कीजिएगा। रिव्यू का एक लॉग बनाएं कि मेरे कस्टमर का लॉग है। आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज में खास तरह का रिव्यू सेक्शन रखें, अपनी स्टोरीज में रखें, अपने पेजेस पे रखें, लोगों से शेयर करें कि यार ये इतने लोगों को दिया, ये इनका रिव्यू, आप भी इसको देख सकती हैं। रिव्यूज लोग पढ़ते और देखते हैं। सेल्फ यूज करें, एक्सपीरियंसेस, अपनी तस्वीरें शेयर करें, हैंड क्रीम की, लिपस्टिक की, हाथ पे लगा के करें, मुंह पे नहीं कर सकते। कैटलॉग, टेस्टिमोनियल्स और ऑफर्स भी लोगों से शेयर करें। अपने बैग के अंदर कम से कम 2 कैटलॉग्स विद स्टिकर जरूर रखें। अपना एक लेटर बना लें कि ओके कंपनी क्या है, और इतने स्वीडिश ब्रांड है, जो भी कुछ आपको समझ आता है। मैं आपसे लेटर वैसे शेयर करूंगी अपना एक दिन, और उसके बारे में बताऊंगी, तो बड़ा पुराना बना हुआ है, तो आप बहुत जबरदस्त लेटर्स बना सकते हैं। अपनी पर्सनल जो यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर रही हैं उसके बारे में बताएं, विच एनी वन कैन ट्राई एंड टेस्ट, वो बता सकते हैं। आज मैंने आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन बताई है कि मैं क्या मेरे घर में यूज होता है, बेसिक। वैसे तो मेरा घर भरा हुआ है ओरिफ्लेम से ऊपर नीचे। सो आप वो भी बता सकते हैं। अपने बैग के अंदर अपनी बेसिक यूज की रखेंगे, फौरी तौर पर किसी को टेस्ट कैसे करा
होम बेस्ड इवेंट्स आप लोग बहुत से कर सकते हैं, जिसमें आप कैटलॉग की नई की पार्टी कर सकते हैं, स्किन केयर सेशन कर सकते हैं, मेकअप सेशन कर सकते हैं, ग्रूमिंग सेशन कर सकते हैं, मेकओवर्स कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की स्टोरी शेयर कर सकते हैं, कुछ स्वीडिश ब्रांड की पार्टी कर सकते हैं, बहुत कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं, हेयर केयर सेशन कर सकते हैं, ओएम कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने नेबर्स के लोगों को एक प्यारा सा कार्ड इनविटेशन का भेजें जो बाजार से बने हुए मिलते हैं, उनको टाइम डेट लिखें, उनको एक कैटलॉग सेंड करें, उन्हें कहें जी प्लीज़ आइए आप ट्राई टेस्ट कर सकते हैं, मैं लकी ड्रॉ, मतलब आपके घर पे लोग आने में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है? आप उन्हें घर बुला सकती हैं, आप उन्हें दफ्तर का कमरा बुक कराकर वहाँ बुला सकती हैं, मगर घर में ज़्यादातर लोग आना पसंद करते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ तरीके थे जिसमें वीआईपी कस्टमर इस वक़्त utmost इम्पोर्टेंस रखता है, वो करें। इसके अलावा एक होती है कमेटी। अच्छा, ये कमेटी जो होती है उसके अंदर लोग क्या करते हैं कि ये काफ़ी लोग करते हैं कि जो लोग लेस फॉर्च्यूनेट होते हैं या बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो पर मंथ जो है वो ₹2000 की, ₹1000 की कमेटी डालते हैं। अगर ₹1000 की कमेटी और 10 मेंबर हैं तो 10,000 निकलेगा। अच्छा, वो 10,000 जो अगर जिस किसी का निकलेगा उस ग्रुप के अंदर, वो एक नो-वेज का सेट लेगा, ठीक है? और उसमें पैसे नहीं मिलेंगे, वो सेट्स पे जो लोग काम करते हैं वो ऐसे करते हैं। या 2000 की या जो भी है वो 200 बीपी वाली कमेटी को ऑप्ट करेगा। वो कमेटी डलती है ओरिजिनल मेंबर्स की अपनी डाउनलाइन के साथ, और उसमें कोई बेईमानी नहीं होती है, उसमें आपको लेनी प्रोडक्ट ही होती है, पैसे किसी को नहीं मिलते। उसमें सारी की प्रोडक्ट लेनी होती है। इस तरह हर महीना कोई शख्स जो है आपकी टीम का, एक जो लेस फॉर्च्यूनेट होते हैं वो इस तरह से बीपी कर सकते हैं। हम लोग नहीं वैसे-वैसे करते, मगर ये भी एक टिप है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं अपने बीपीज़ को करने के, और पॉज़िटिवली चलें, कायम होके चलें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कामयाब हो जाएँगे। अब आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।